पार्टीशन एक पानी के ऊपर लकीर बनाने के बराबर था। आज भी उत्तर भारत का और पाकिस्तान का सभ्यता या कल्चर एक जैसा है। दिल्ली में जाओ या लाहौर में जाओ, दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं है। तो वहाँ भी विभाजन से पहले भारतीय संस्कृति थी। तो किसी ने प्रभुपाद को चैलेंज किया कि आपका पाकिस्तान में प्रचार है। ब्रह्मानंद को कहा कि आप आज जो पाकिस्तान है, उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान, आप वहां जाओ। और गर्ग मुनि को कहा कि आप जाओ बांग्लादेश, जो आज है ईस्ट पाकिस्तान। गर्ग मुनि के पास पैसे थे, वो तो फ्लाइट में चला गया ढाका। ब्रह्मानंद यूरोप से निकला, तुर्की आया, तुर्की के बाद किसी को हाथ देता हुआ अफगानिस्तान आया और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हुआ। वो पंजाब में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, उधर तो यूनिवर्सिटी में प्रचार करते थे, वो प्रचार कर रहा था तो लोगों ने उसके मुंह में थूका। पाकिस्तान के हिंदू समाज ने अपना धार्मिक रिप्रेजेंट करके बुलाया कि मैं एक तरफ से गीता के श्लोक पढ़े जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आया हिंदुओं के इनविटेशन पे, तो दूसरी तरफ मुसलमान ने कुरान पढ़ा और हमने गीता के कुछ श्लोक पढ़े। तो जी श्रीमद् भागवत से आपको कैसे प्रेम हुआ? कोई विद्वान नहीं है, संस्कृत स्कॉलर नहीं है, लेकिन भागवत के शब्दों के रस का आस्वादन करना, जैसे रूप गोस्वामी ने कहा है, वो हमको बहुत अच्छा लगा। जो प्रभुपाद ने प्रचार किया, राधा कृष्ण का प्रचार, ये तो वेदों में कहीं वर्णन ही नहीं है राधा कृष्ण के बारे में, ये बहुत काल्पनिक है। तू में है, लेकिन कर्म कांड के भाग में नहीं है। और प्रायः लोग वेदों के कर्म कांड तक ही पहुंचते हैं, ज्ञान कांड उपनिषद भी कोई नहीं पढ़ता है। ये जो भागवत है उसमें स्त्रियों के साथ बड़ा शोषण हुआ है और स्त्रियों को बहुत नीचा दिखाया गया है, तो भागवत को मानने वालों की सोच भी वैसी ही होती है। दुनिया की फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी, एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती, डिफेंस मिनिस्टर पार्वती, दुर्गा, कहाँ स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया। देखो ये सब पूजन है। सबसे पहले कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है, राम से पहले सीता का नाम आता है जी। नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम आता है। कमिश्नर भक्त बन जाए तो पूरा डिस्ट्रिक्ट आप प्रचार कर सकते हो पूरे। ये एडमिनिस्ट्रेटर क्षत्रिय है, तो हमारे को क्षत्रिय चाहिए। प्रभुपाद चाहते थे मासेस और क्लासेस में प्रचार, वो चाहते थे बीआई इंटेलेक्चुअल क्लास को प्रचार करे और बैलगाड़ी में गांव-गांव में प्रचार करे। दोनों हम नहीं कर पाए, हम बीच में लटके हुए। हमारी हालत ये है कि कुछ चंद भावुक श्रद्धालु लोग दान दे देते हैं, हम खा के सुखी सो रहे हैं। हरे कृष्णा, इस्कॉन वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिनका जन्म सिंध अथवा पाकिस्तान में हुआ। अपनी एमबीबीएस की शिक्षा कंप्लीट करके प्रभु जी इस्कॉन के संपर्क में आ गए। उसके बाद प्रभु जी आज पूरे विश्व भर में गल्फ कंट्रीज, मॉरिशस, कराची, लाहौर इत्यादि क्षेत्रों में भगवत गीता और भागवतम की बहुत सुंदर कथाएं करके भक्तों को लाभान्वित कर रहे हैं। आज की इस वार्तालाप के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे श्रीमद् भागवतम सभी वेदों का सार स्वरूप है, कैसे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन मात्र से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम इस वार्तालाप को आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, पाकिस्तान जैसी कंट्री में जन्म होने के बाद आपका कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षण कैसे हुआ? कृष्ण कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ, तो पाकिस्तान सर्वत्र से बाहर तो नहीं है, तो वो वहाँ का भी भगवान तो वही है। और पार्टीशन एक पानी के ऊपर लकीर बनाने के बराबर था। आज भी उत्तर भारत का और पाकिस्तान का सभ्यता या कल्चर एक जैसा है। दक्षिण भारत का और उत्तर भारत का कल्चर अलग है।
आप दिल्ली में जाओ या लाहौर में जाओ, दोनों बराबर है। बॉम्बे जाओ, कराची जाओ, दोनों बराबर है। कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ़ थोड़ा-सा कपड़े पहनने में अंतर दिखता है। तो वहाँ भी विभाजन से पहले भारतीय संस्कृति थी, और विभाजन के बाद भी सब लोग तो यहाँ नहीं आए। हुँ। बड़े-बड़े शहरों के लोगों का स्थानांतर हुआ, लेकिन जो लोग छोटे गाँव में रहते थे, वो तो सुरक्षित थे। तो हमारा एक गाँव था जिसमें उस वक़्त में 10,000 लोग की आबादी थी। उसमें कम से कम आज 500 घर हमारे ब्राह्मणों के हैं, और इतने ही और हमारे यजमान महेश्वरियों को घर है, और बड़ा हिंदू बाहुल क्षेत्र है वो हमारा अपना। हमारे गाँव में 5 राधा कृष्ण के मंदिर हैं, उनमें एक हमारे अपने परिवार का है, एक शिवाला है। अब तो और भी बन रहे हैं, लेकिन ये तो उस वक़्त से थे। तो हमारा बचपन तो राधा कृष्ण की अर्चना में गुज़रा, और वहाँ स्कूल, हाई स्कूल तक था, तो 10वीं वहाँ से हमने पास की 69 में। तो संस्कार तो बचपन में घर में माता गीता पढ़ती थी, ऐसे वो संस्कार थे। फिर 12वीं की, आगे थोड़ा आगे आके किसी बड़े शहर में, फिर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस किया हमने। 71 में एडमिशन हुई, और एमबीबीएस के बाद जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कराची गया, उस वक़्त श्रील प्रभुपाद के 3 पुस्तक मेरे को मेरे एक साले के घर में मिले। एक भगवद गीता जिसमें श्लोक नहीं थे, पुराना एडिशन, सिर्फ ट्रांसलेशन और परपट थे। एक साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और एक कमिंग बैक। ये 3 वो वेस्टर्न या अमेरिकन प्रिंट के किताब वहाँ वो मेरे को मिले थे। और उन किताबों को, क्योंकि भाषा का थोड़ा-सा अंतर था कि पुस्तक प्रायः हिंदी भाषा में हुआ करते थे, और हिंदी भाषा वहाँ प्रचलित नहीं है। हमारी स्कूल में हिंदी पढ़ाया जाता था 5वीं तक, और संस्कृत 7वीं तक पढ़ाया जाता था। तो उनसे हम अवगत थे, लेकिन इतने पुस्तक वहाँ हमारे को उपलब्ध नहीं थे। जब ये पहली बार हमने देखे पुस्तक, तो गीता मैंने पूरी पढ़ ली। फिर साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जब पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद जी का जो इंटरव्यू था प्रोफेसर कोटोवस्की को रशिया में वर्ण आश्रम के ऊपर, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मैंने पूछा कि ये पुस्तक कहाँ से आए हैं मेरे साले से। तो उन्होंने कहा एक अंग्रेज़ है यहाँ, जो आजीवन सदस्य बनाने के लिए आया था, और मेरे को ये पुस्तक दे के गया। तो मैंने बोला वो कहाँ मिलता है? बोला वो शुक्रवार के दिन फ्राइडे को एक जगह है, दरबार मंदिर का एक वर्जन है, उसमें वो क्लास देने गीता की आता है। तो मैं फ्राइडे को उधर गया। उधर पहले कुछ लोकल हिंदू वेदांत के हिसाब से कुछ गीता के ऊपर बोलते थे, फिर 1 घंटा, ये पौना घंटा बोलता था। तो उससे जब मैं मिला, तो गीता के ऊपर वो प्रवचन कर रहा था। प्रवचन के बाद मैं उसके साथ मिल के गया जहाँ वो रहता था। तो वो रहता था बहुत एक, जिसको कहा जाए म्युनिसिपैलिटी के गवर्नमेंट क्वार्टर थे, जिसमें जो है सैनिटरी वर्कर्स रहते थे, जो हुँ। शहर के काम करने वाले थे। उस जी। एरिया में मंदिर एक छोटा था, और उधर वो रहता था। तो उस किताब प्रभुपाद जी के पढ़ने, और उस अमेरिकन प्रभुपाद के शिष्य, जिसका जन्म भी हो सकता है इंडिया में हुआ, या उसका पिताजी चर्च में मसूरी में रहते थे, तो उसने यहाँ हिंदी पढ़ा था, उसको हिंदी आता था। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने उसको पाकिस्तान में प्रचार करने का 78 में आखिरी दिनों में आदेश दिया था। हुँ। 2 आदेश उस वक़्त प्रभुपाद ने दिए थे। एक अमोघ लीलादास को कहा था पाकिस्तान में प्रचार करो, और नवयोगेंद्र महाराज को कहा था कि केनिया में जाओ, अफ्रीका में।
तो उस वक्त ये अमोघ लीलादास जुहू में बीबीटी को देखते थे। तो उसको उस वक्त रिलीज नहीं किया गिरिराज महाराज ने, जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त गिरिराज ब्रह्मचारी थे। तो उनको कुछ समय लग गया। एक शिला प्रभुपाद के ईरान के शिष्य थे अत्रेय ऋषिदास, जो प्रभुपाद के सेक्रेटरी भी रहे। वो पाकिस्तान में आनेक्स के बिजनेस के लिए गए थे, मार्बल का स्पेशल, वहाँ एक ग्रीन मार्बल आता है। तो वो कुछ खोजा कम्युनिटी के साथ रुके थे, और खोजा खोजा पार्टीशन से पहले हिंदू लाउन से लगता था। वो मुसलमान भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है, बीच में ऐसी है, उसको कहते हैं खोजा। तो उनके साथ रहा, तो उसने प्रभुपाद को कहा कि स्कोप है पाकिस्तान में प्रचार करने का। तो वहां से वो होके आया था। तो उसने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद ने अमोघ लीला को कहा तुम्हें थोड़ी भाषा आती है तो आप जाके वहां प्रचार करो। तो वो ये बेसिकली ये सेकंड राउंड है। फर्स्ट राउंड में 71 में प्रभुपाद जी यहाँ प्रवचन कर रहे थे कि हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो किसी ने प्रभुपाद को चैलेंज किया कि आपका पाकिस्तान में प्रचार है। प्रभुपाद का फ्लाइट भी अगर पाकिस्तान में ट्रांजिट होता था तो नहीं लेते थे, नहीं जाते थे पाकिस्तान। एक रिसर्च बता रही है कि प्रभुपाद जब दवाओं का काम करते थे तो लाहौर तक गए थे पाकिस्तान में। उस वक्त प्रभुपाद ने कहा मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरे मैं दो शिष्यों को, ब्रह्मानंद को कहा कि आप आज जो पाकिस्तान है, उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान, आप वहां जाओ। और गर्ग मुनि को कहा कि आप जाओ बांग्लादेश, जो आज है ईस्ट पाकिस्तान। गर्ग मुनि के पास पैसे थे, वो तो फ्लाइट में चला गया ढाका। ब्रह्मानंद यूरोप से निकला, तुर्की आया, तुर्की के बाद किसी को हाथ देता हुआ अफगानिस्तान आया, और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हुआ। वो पंजाब में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, उधर तो यूनिवर्सिटी में प्रचार करते थे, वो प्रचार कर रहा था तो लोगों ने उसके मुंह में थूका। वो बेचारा वहां से पूछा कि हिंदू कहाँ कुछ हैं क्या, तो कहा कि कराची में है। तो वो आया 71 में कराची। एक उसके पास पुस्तक था उस वक्त, ब्लैक एंड वाइट, जो है साइंस ऑफ नहीं, कृष्णा द रिजर्वायर ऑफ प्लेयर, कृष्ण आनंद का भंडार। वो सॉफ्ट कॉपी है, मतलब एक बहुत सॉफ्ट कवर था वो किताब। उसके पास था वो स्वामीनारायण संस्था का एक मंदिर है कराची में, बहुत बड़ा, शहर के बीच में, म्यूनिसिपालिटी के सामने। वो पूरे का पूरा हिंदू कम्युनिटी उसमें रहती है। आज भी हम रथ यात्रा उसमें करते हैं, राधा कुंज बिहारी मंदिर है बना हुआ पुराना। और फिर वो हमको जब आज भी हम आश्चर्य लगता है कि वो एक एक उसको रांगीवाड़ा कहते हैं। उस इलाके में गरीब लोग रहते हैं, प्रायः जो है चमड़े का काम करते हैं। वहाँ वो प्रचार करने के लिए गया, वहाँ वो किताब हमको वहाँ मिला। तो उस वक्त 72 में फिर प्रभुपाद के शिष्य इंग्लैंड आए, तो हमारे गांव के कुछ लोग डॉक्टरी में पढ़ते थे वहाँ, तो वो आए, बताया। हमने ब्रह्मानंद का वहाँ पहला फेस देखा। फिर 71 की वार होने के कारण ब्रह्मानंद प्रभु वहीं से उनको 200-300 रुपये जो मिले उसका टिकट लेकर, और वो वापस यहाँ इंडिया आए। तब इस्कॉन का मंदिर तो नहीं था, वो कोलाबा के पास ऊपर रहते थे। तो प्रभुपाद ने जब देखा कि वापस ब्रह्मानंद आ गया, तो उसको गले लगे और कहा कि मुझे बहुत चिंता थी कि आप युद्ध के समय वहाँ थे। तो ये 71 में पहला एक्सपोजर। 72 में हमको इस्कॉन के बारे में जानकारी थी, लाइफ मेंबर कर रहे हैं इस्कॉन, ये भी पता था। लेकिन फिर 10 साल तक कोई नहीं आया। बीच में अतृषि आया था जिससे मैं नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद अमोघ लीलादास जी। वो प्रचार के लिए आए, वो पुस्तक लेके आए। और उसके साथ गिरिराज महाराज तब संन्यास ले चुके थे। गिरिराज महाराज जीबीसी के रूप में आते थे। एक और प्रभुपाद का शिष्य था, भुवना 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 कहते थे उसको। वो पुस्तक लेके बाय ट्रेन वहां से ट्रंक ट्रंक के पुस्तक की लेके आया, और उसको फिर हम पहले वितरण करते थे। जब अमोघ लीलादास
कुछ समय रह के महीना डेढ़ फिर बाहर जाना पड़ता था उसको। तो फिर हमने शिवरात्रि के दिन बहुत सारे पुस्तक वितरण किए मेले में जाकर। ये उनको अच्छा लगा बाद में। एक फिर कुछ लोगों से दान लेके दिया एक छोटा-सा। मंदिर किसी का था, उसके अंदर एक मंदिर बनाया पंचतत्वों का। तो ऐसे इस्कॉन के साथ हमारा संपर्क विशेष रूप से पहला वाला फ़ेज़ तो कुछ ज़्यादा नहीं चला, लेकिन दूसरे फ़ेज़ में गिरिराज महाराज और अमोघ दास के साथ एक और भक्त था प्रभुपाद का शिष्य पुंडरीक विद्यानिधि, वो वृंदावन में भी काफ़ी समय रहा है। पुस्तक ये मेल आउट डिपार्टमेंट वो चलाता था, जो अब मेल आउट सनक सनातन चला रहा है, पहले देवी शक्ति चलाती थी। पुंडरीक इसमें यहाँ था। उसको जाना था अमेरिका, तो गिरिराज महाराज ने कहा आप जाके लाइफ मेंबर बनाओ पाकिस्तान में, उसमें से आपको किराया मिलेगा जाने का। तो वो वहाँ आया था वहाँ, वो हमारे साथ रहा था, उसने 5-6 मेंबर बनाए थे वहाँ। तो ये 3-4 लोग थे, एक माताजी वहाँ प्रभुपाद की शिष्य थी और यहीं हमारे गेस्ट हाउस में रहती थी, यहीं शरीर छोड़ा था उसने, आदित्य नाम था, अमेरिकन थी। वो सेक्रेटरी थी बॉम्बे में गिरिराज महाराज की। वो माताजी वहाँ कुछ समय आती थी। तो ये पहले भक्तों का एक्सपोज़र वहाँ हुआ और उनसे मैं वैसे व्यक्तिगत रूप मैंने देखा कि डॉक्टरी तो मैंने कर ली और लोग बीमार होना बंद नहीं होंगे। हुँ, लेकिन भगवान ने कैसे हमको ब्राह्मण के घर में जन्म दिया था और हम उसको छोड़ के और ये काम करेंगे, दुनिया तो नहीं बदलेगी, लेकिन वो काम कौन करेगा? हुँ, आज ये बेचारा बाहर का विदेशी भी गीता के ऊपर प्रवचन कर रहा है, जो हमको करना चाहिए था, हम इसको छोड़ा क्यों? पर फिर प्रभुपाद का लीला अमृत मैंने मँगाया, उस वक़्त तक जो वॉल्यूम थे वो मेरे पास आए, वो मैंने सारे पढ़े। उसके बाद मैं कमिट किया कि अब मैं सर्जरी करने वाला था, मैं उसको छोड़ दिया और मैं टीचिंग लाइन में चला गया इसलिए, ताकि मेरे को 2 बजे के बाद मैं फ्री हूँ, शाम को कथा करने के सत्संग के लिए टाइम मिलेगा, साल में डेढ़ 2 महीना वेकेशन होगी और इसलिए मैं टीचिंग लाइन में चला गया और फिर वहाँ प्रचार करना शुरू कर दिया। और प्रचार बहुत बड़े स्तर के ऊपर उस वक़्त ये तो भगवान की कोई योजना थी। गिरिराज महाराज कहा करते थे कि चैतन्य महाप्रभु जब वो भारत में प्रचार के लिए निकले तो हिंदुओं में बहुत बड़ी जागृति आ गई। मुसलमानों की हुकूमत थी, तो हिंदू पहले दबे हुए थे। महाप्रभु के आने से हिंदुओं के अंदर जागृति आ गई और बाहर निकलने लगे, कीर्तन करने लगे। ऐसे प्रभुपाद के पुस्तकों से और प्रभुपाद के शिष्यों के आने से पाकिस्तान में हिंदुओं में जागृति होने, हिंदुओं को फिर अपने धर्म को समझने के लिए इच्छा उत्पन्न हुई। हुँ, तो वो समय था, इंदिरा गांधी का यहाँ असैसिनेशन हुआ था, उसको यहाँ जो है मारा गया था। तो उस वक़्त सिंध में, पाकिस्तान में हिंदू ज़्यादा सिंध में हैं और किसी स्टेट में नहीं है। वहाँ हिंदू अच्छी अच्छी मा कहा है करोड़ों में होने चाहिए। एक वक़्त में 7% थे पार्टीशन के समय, अब तो 2% बचे हैं। तो वहाँ ज़्यादातर जो बिज़नेस कम्युनिटी सिंधी है, वो गुरु नानक के ग्रंथ साहब को मानने वाले हैं। हुँ, उस वक़्त जो ये झगड़ा हुआ तो यहाँ जो संत थे, क्योंकि पाकिस्तान जी पार्टीशन हुआ तो वहाँ सब अपना दरबार है, घर छोड़ के यहाँ आ गए। तो जो यहाँ संत आए उनकी जगहें तो वहाँ पड़ी थी। हुँ, जी, तो उन्होंने एक विचार किया, हमको हमको तो वो एक अपॉर्च्युनिटी मिली, एक हमारे को तो वो एक अवसर मिला। उन्होंने कहा कि अब सिंध में गीता का प्रचार करना चाहिए। हुँ, क्योंकि सिखों की वजह से थोड़ा-सा उस वक़्त ऐसा माहौल हो गया था। तो उन्होंने गीता सम्मेलन नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, जो पहला सम्मेलन में 10-20 लोग आए थे, कोई था नहीं। जब दूसरा सम्मेलन हुआ तो उन लोगों ने मुझे बुलाया, तब मैं अभी तक कराची में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका था, तो मैं एक सम्मेलन में गया। उस सम्मेलन में
कोई 100-150 लोग आए होंगे। वो सम्मेलन चौथे 5वें तक पहुँचते-पहुँचते इतना तूल पकड़ा कि 5,000 लोग आने लगे और लोग बसों के ऊपर लिख के बस पूरी करते थे, लिखते थे गीता सम्मेलन में जा रहे हैं। ट्रेन का पूरा एक कंपार्टमेंट बुक करते थे, लिखते थे गीता सम्मेलन, बैनर लगने लग गए। एक बहुत बड़ी जागृति एक आ गई और हुँ। गीता में बोलने वाले सवाए इस कान के और कोई था नहीं। हम ही 1 डेढ़ घंटा बोलते थे। पहले सब लोग थोड़ा-थोड़ा जो भी कहीं से कोई आता था बोलता था, लेकिन अंत में हम बोलते थे और कीर्तन करते थे और वो तकरीबन 10वां 10, 11 या 12 सम्मेलन हमने किया। उसमें एक बहुत बड़ी जागृति, इतनी बड़ी जागृति हुई कि एक दिवाली मिलन का, हिंदुओं ने दिवाली के मिलन का उस वक़्त के प्रेज़िडेंट जो था ज़िया-उल हक, उसको बुलाया था कराची में। तो हिंदू कम्युनिटी की तरफ से प्रभुपाद की गीता उसको भेंट कर दी गई। उस फ़ोटो को ढूँढने के लिए 3 दिन हम घूमे, फ़ोटोग्राफ़र को ढूँढा, गिरिराज महाराज और हमने जाके मिला वो फ़ोटो, हमने ढूँढा के हमने उसको दिया है गीता। और दूसरा वो जब उनका हो दिवाली मिलन था तो एक तरफ मुसलमान कुरान उनका जो करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने मेरे को बुलाया। पूरे पाकिस्तान के हिंदू समाज ने अपना धार्मिक रिप्रेजेंट करके बुलाया कि मैं एक तरफ से गीता के श्लोक पढ़े जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आया हिंदुओं के इनविटेशन पे, तो दूसरी तरफ मुसलमान ने कुरान पढ़ा और हमने गीता के कुछ श्लोक पढ़े। तो एक बहुत ये 81 से लेकर 91 तक तो ये सिलसिला चला और उनमें बहुत बड़ी जागृति हुई। लोग हुँ। गीता सम्मेलन हुए, प्रचार होने लगा, लोग बुलाने लगे सब जगह। तो ये पहला हमारा फ़ेज़ प्रचार का पाकिस्तान में ऐसे। और फिर वो सर्विस हमारी थी, चल रही थी उसमें। कॉलेज जाते थे, पढ़ते थे, कॉलेज का प्रोजेक्ट होता था, पढ़ाने वाला वो लेके हम इस्कॉन की एक फ़िल्म उस वक़्त में यदुबर ने बनाई थी, हरे कृष्णा पीपल, उसमें सारे फार्म कम्युनिटी, वो हम उसको में प्रोजेक्ट हमारे कॉलेज का होता था और जाके गाँव-गाँव में, शहर-शहर में वो बड़ी रील होती थी, वो प्रोजेक्टर दिखाते थे। उस ज़माने में इतनी सिनेमा नहीं थी, लोग उसको हुँ। देखते थे रील को। हुँ। तो एक बहुत बड़ा प्रचार का एक बहुत बड़ी जागृति हो गई। जी। उस जागृति का एक ये इफ़ेक्ट हुआ जो हमको पता तब चला 84 में, ये 3 साल हुआ सिर्फ़। हाँ। 84 में चैतन्य महाप्रभु के 500 साल पूरे हुए थे, तो मायापुर में बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ था। तो हमारा विचार था उसमें हम यहाँ आएँ, तो हमने यहाँ आने के लिए सरकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट माँगा, तो उन्होंने नहीं दिया। तो फिर हमने जाके ढूँढा क्यों नहीं दिया है, तो हमको एक होम डिपार्टमेंट का लेटर मिला, वो हमारे पास हम पड़ा है अभी। उसमें मेरा नाम लिखा था डॉक्टर शर्मा, उसमें लिखा है जो गवर्नमेंट की वर्डिंग है, डॉक्टर शर्मा हैज़ अज़्यूम्ड द पोज़ीशन ऑफ ए गुरु, इज़ वाइडली प्रीचिंग हिंदुइज़्म एंड हैविंग ए and having a influence on majority of the people। यहाँ तक तो ठीक था। एक लाइन लिखी थी, थ्रू हिंदूज ही इज प्रीचिंग टू इनोसेंट मुस्लिम्स हुँ। हुँ। एंड देयरफॉर वी आर वाचिंग हिम एंड ही इज कीपिंग लो प्रोफाइल नाउ, देयरफॉर we have transferred him from one college to the another college and his NOC cannot be granted। हुँ। और झूठ भी नहीं था उनका, उन्होंने जो लिखा था वो गलत नहीं था
क्योंकि मेरे स्टूडेंट मुसलमान भी आते थे, वो किताब मेरे से ले जाते थे। कुछ लोग ऐसा है इसमें कोई, मैं अपने घर में संडे फ़ीस्ट करता था, वो मेरा घर गवर्नमेंट का बंगला था, तो उसमें छोटा एक पूरा ड्राइंग हॉल में मंदिर बना हुआ था हुँ, और संडे फ़ीस्ट करते थे हम, तो स्टूडेंट आते थे। तो वो आते मुसलमान स्टूडेंट आते नहीं थे, लेकिन प्रसाद तो उनको भी देते थे, अगर मिलने आते थे तो ले लेते थे, मिलने तो आते थे। हुँ, तो इस बात का फिर मैंने कहा कि अब नहीं जाने दे रहे हैं इंडिया, तो क्या करना चाहिए? 84 में, ये 84 की बात है, नहीं आ पाया। ट्रांसफ़र हो गया, मैं दूसरी जगह चला गया। वहाँ प्रचार लाड़कान दूसरी जगह लाड़कान में मेरे को भेजा नवाब शाह से। वो मैं गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में था, वहाँ पीसफुल था, फिर दूसरे कॉलेज में चला गया। वहाँ से प्रचार तो हो रहा था, लेकिन थोड़ा-सा उसको कहा जाए कि वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ा-सा केयरफुली कर रहा था। फिर मैंने अपने इन्फ्लुएंस से वहाँ से भी ट्रांसफ़र करा लिया कराची। वो फिर अपने किसी मिनिस्टर से कह के करवा लिया, किसी ने मेरे हुँ, हो गया मेरा। तो मैंने कहा मेरे को इंडिया नहीं जाने देते, मैं बाहर जाके देखता हूँ। तो उस वक़्त मिनिस्टर थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और राजपूत थे पुराने। एक ही एक ही उस पार्टीशन के समय एक ही राजपूत छोटी स्टेट पाकिस्तान के साथ मिली थी, अमरकोट। हुँ, वो बहुत ऐतिहासिक जगह है कि मुगल अकबर का जन्म वहाँ हुआ था और वो उस वक़्त जो राणा चंद्र सिंह था, वो मिनिस्टर था और वो हम ब्राह्मण थे, तो हमारा बहुत बड़ा आदर करता था। पाँव ऐसे झुक के मिलता था, तो उसको कहा कि मेरे को बाहर जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ मैं। तो वहाँ की एनओसी मेरे को मिल गई, गवर्नमेंट से दिला दी। मैं इंग्लैंड चला गया। वहाँ वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का बहुत बड़ा एक पूरी दुनिया के हिंदुओं का एक सम्मेलन था इंग्लैंड में। तो उसमें हमसे पूछा कि पाकिस्तान के हिंदुओं को क्या तकलीफ़ है? तो जो भी हालात थे हमने उनको बताए। प्रचार उस वक़्त काफ़ी यहाँ की सारी संस्थाएँ भारत की भी आई हुई थी। जी, वहाँ से हम अमेरिका चले गए, न्यू वृंदावन में जाके रहे। 3 महीना हम अमेरिका रहे, न्यूयॉर्क से लेके न्यू वृंदावन तक। जी, भक्तों के संग प्रचार किया और प्रसाद पकाया, खिलाया। राधानाथ स्वामी महाराज के साथ उस वक़्त में वहाँ रहे, न्यू वृंदावन के अंदर रहे। वहाँ से वापस आके फिर हमने सोचा कि अब यहाँ ज़्यादा रहना ठीक नहीं है। अब हम प्रचार में यहाँ डेड एंड के पहुँचे, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकेंगे। करेंगे और परेशानी करेंगे, तो हमने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए 11 साल की या 12 साल, 78 से लेकर 91 तक 13 साल की सर्विस थी मेरी। मैं प्रोफ़ेसर के लिए मेरा ड्यू था, मैंने उसको छोड़ दिया। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी उस सिफ़ारिश पे कराया तो हो गया और फिर मेरे को इन्हों की ज़रूरत नहीं थी और मैं तब राधानाथ महाराज ने चौपाटी से 2 भक्त भेजे वहाँ। डॉक्टर राधा कृष्ण और ऋषभ आए थे, बोला आप उधर चलो और वहाँ प्रचार के लिए शुरू करते हैं। तो जैसे हालात ठीक हुए, मैं वहाँ से फ्री हो गया, तो मैं फॉर गुड हमेशा के लिए वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गया और 92 से लेकर 95 के बिगिनिंग तक बॉम्बे में रहा, चौपाटी के साथ रहा था। फिर गिरिराज महाराज ने मुझे कहा कि अब आपकी फैमिली बड़ी है, कराची से बॉम्बे में आना, आसमान से खजूर में अटकना ठीक नहीं है। अब वृंदावन गाँव का माहौल है, वहाँ चले आओ। तो फिर मैं यहाँ वृंदावन 95 में आ गया मैनेजमेंट में। यहाँ का जनरल मैनेजर था, ये गौशाला में हम रहते थे। जहाँ आज वीआईसी का जहाँ मंदिर है, ये मेरा कमरा घर था और यहाँ फिर हम आ गए वृंदावन में 95 से। तब से फिर यहाँ की सेवा में हैं। अ, प्रभु जी जब आप पाकिस्तान में प्रचार कर रहे थे, तो कभी वहाँ के विद्वानों के साथ कभी आपका शास्त्रार्थ हुआ या कभी?
एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस एक चर्च में रखी गई थी, जिसमें कुछ ईसाई थे, कुछ मुसलमान थे और हिंदुओं की तरफ से मेरे को ले गए थे और एक उस वक़्त प्रोफ़ेसर आयर साहब साउथ इंडियन था, जो वेदांत जानता था, गीता के ऊपर प्रवचन करता था, बुज़ुर्ग था, प्रोफ़ेसर फ़िज़िक्स का था, हुँ, हुँ। लेकिन संस्कृत पढ़ने आती थी और संस्कृत सिखाता था, गीता के श्लोक पढ़ना सिखाता था। तो वहाँ जब ईसाई ने अपनी बात रखी, मुसलमान ने अपनी बात रखी, जब हम बोलने गए, प्रोफ़ेसर आयर ने वो खुद ऊपर नहीं गए, मुझे कहा, "आप जाके बोलो।" मैं बोल के ख़त्म किया, तो सवाल जब पूछे लोगों ने, क्वेश्चन पूछे, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था, सारे उत्तर हमने दिए। तो उन्होंने कहा, "आपके धर्म में ये बात है, इसको तो हमें पता ही नहीं है। हुँ, हमें तो गलत बताया गया है। हुँ, आपका कोई ऐसा लिखा हुआ किताब है कि नहीं?" तो हमारे पास जो किताब थे उनको दिए। तो ऐसे एक तो इंटरफ़ेथ ऐसे कॉन्फ्रेंस में 1-2 जगह ऐसी हुई थी, उसमें गए थे और एक खोजा जो हमने कहा था, एक खोजा आगा खानी उसको कहते हैं। उनकी पूजा की जगह अलग होती है, उसको जमायत खाना कहते हैं। उसमें हमको प्रवचन के लिए बुलाया और हम जब सत्संग किया, तो उनमें से बहुत से लोगों ने कहा, "हमारे बड़ों को क्या हो गया, इतना अच्छा कल्चर छोड़ के ऐसे क्यों आ गए यहाँ?" हुँ, तो लोगों ये तो इंटरफ़ेथ के डायलॉग में, लेकिन मैं अब आज बैक जाके देखता हूँ तो कुछ उनके लोग मेरे पास आते थे, गीता के ऊपर श्लोक उनको, क्योंकि यहाँ से तो गए तो यहाँ से थे, हुँ, तो हिंदी पढ़े हुए थे, गीता के श्लोक याद थे। वो मैं पेट्रोल पंप पे गाड़ी में तेल डलवा रहा था और वो मेरे साथ पास में खड़ा हुआ, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम श्लोक पढ़ रहा था गीता का, दूसरे अध्याय का। उनको आते थे, पढ़े हुए थे यहाँ से। तो ऐसे वो लोग भी इंटेलिजेंट वालों की तरफ से आते थे, हुँ, जो बैठ के चर्चा करते थे या हमारे सत्संग में आते थे। तो इस तरीके से एक इनडायरेक्ट, और दूसरे हमारे अपने गाँव के यहाँ, एक तो हम समाज में प्रतिष्ठित थे, फिर डॉक्टर थे, तो लोगों का हमसे बहुत काम पड़ता था। तो बहुत से लोग वो भी आते थे हमारे से। अभी भी जो हमारे साथ डॉक्टर पढ़े हैं, मैं 17 में 2017 में शायद, हाँ, हमारा रियूनियन था 40-45 साल के बाद। तो हमको अभी वो गुरुजी कहते हैं हमको, वो डॉक्टर नहीं, मतलब गुरुजी, गुरुजी करते हैं। हुँ, और अभी हमारा ग्रुप है, उसमें भी आदर पूर्वक वो ऐसे सम्मान के साथ बात करते हैं और मेरे को फ़ोन करते हैं तो भी राम-राम कहते हैं, जैसे जो हुँ, नमस्कार, नमस्ते या राम-राम करते हैं। जी, तो ऐसा है कि थोड़ा इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली तो पड़ता था उनके ऊपर। जी, और हमारा ये प्रभुपाद का या हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि कोई किसी का मज़हब हमको बदलना है। जी, तो उसको सिर्फ़ आत्मा के स्तर पे लाना है, क्योंकि दुनिया के सारे मज़हब जो है शरीर के स्तर पे है। हुँ, जो हिंदू के घर में हिंदू, मुसलमान के घर में जन्म लिया तो मुसलमान। लेकिन प्रभुपाद का, इस्कॉन का तो आत्मा के धर्म है। तो हुँ, आत्मा के धर्म में सबको अधिकार है, सब आ सकते हैं और सबको मौका मिलना चाहिए। जी, तो हमारे इस अप्रोच को, मेरे जब हमारे उसमें लिखा कि आप अभी क्या कर रहे हो, 40 साल है, किसी ने लिखा भाई मैं प्रोफ़ेसर हो गया, किसी ने लिखा मैंने सर्जरी कर दी, किसी ने लिखा क्या किया। तो हमने लिखा हम तो टीचिंग कर रहे हैं, साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। ये मेरा इस वक़्त पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो वो लिखा तो उनको अजब लगा कि ये क्या है? ये तो हमारे मेडिकल में नहीं है। तो मैंने बोला मेडिकल में एक सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ हुँ, हुँ, कि स्पिरिचुअल वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल कैसे हो। ये डब्ल्यूएचओ ने हुँ, हेल्थ की डेफिनेशन को चेंज कर दिया कि स्पिरिचुअल वेल बीइंग। तो हुँ, स्पिरिचुअल वेल बीइंग, मैंने बोला कोई नहीं, स्पिरिचुअल वेल बीइंग आत्मा की साइंस और साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड, वो मेरे उन मैगज़ीन में उन्होंने छपा था। हाँ, तो ऐसे इनडायरेक्टली लोगों से संपर्क रहता है। हुँ, अभी भी मैं अभी ये मार्च में वहाँ था, फ़रवरी-मार्च में वहाँ था। ये गुरु पूर्णिमा मैंने वहाँ की थी। वैसे इस साल तो किसी कारण से ईरान वाले युद्ध की वजह से उसको छोटे स्तर पे हमने किया, हाल में 1500 लोग थे, वरना हमारा गौर पूर्णिमा वहाँ 10-12 हज़ार लोग आते हैं। उन सब के लिए भोजन, भंडारा, रात को 12 बजे तक प्रोग्राम चलता है और जन्माष्टमी पे इतने ही लोग आते हैं, 800, 8,000, 9,000, 10,000।
और लोग सुनते हैं वहाँ। गीता सम्मेलन में जाएँ तो 15 से 20,000 लोग आते हैं और 1 घंटा हम गीता बोलते हैं, लोग सुनते हैं पिन ड्रॉप साउंड। भारत में हमारे को इतना प्रचार में इच्छा नहीं लगता है जितना वहाँ प्रचार अच्छा लगता है। उनके पास है नहीं, उनको सुनने की इच्छा है। जी। इस वक़्त बहुत यंग हमारे पास पढ़े-लिखे मेडिकल के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, लड़के और लड़कियाँ वहाँ बहुत उत्साह के साथ जप भी कर रही हैं और ऑनलाइन और ऑफ़लाइन प्रचार चल रहा है। मंदिर बनने के हिंदू अपना मंदिर बना रहे हैं, तो ये एक जागृति तो है वहाँ एक अपनी जगह। जी, जी। तो जी श्रीमद् भागवत से आपको कैसे प्रेम हुआ? वैसे मैं स्टूडेंट तो भगवद गीता का रहा और भगवद गीता के ऊपर ही आत्मा नाम के इस्कॉन के प्रोग्राम में पहले हमने सोनी टीवी के ऊपर जी, और उसके बाद स्टार प्लस के ऊपर पूरी भगवद गीता जी। 3-4 लोग विशेष रूप से हम 3-4 लोगों ने अब 3-3 4-4 श्लोक बाँट के और ये 2001 में हमने रिकॉर्ड किया, 2009 तक इंटरनेशनल ये चैनल चला, हुँ, स्टार प्लस का जी। और दुनिया में हिंदी स्पीकिंग कोई 3/4 लोग देखते थे इसको। हम कहीं दुनिया में कहीं जाते थे तो हमको कोई न कोई मिलता था कि हमने आपका हुँ, टीवी पे भगवद गीता को सुना है और बहुत से भक्त अभी भी हमको मिलते हैं कि हम वो कथा सुन के इस्कॉन में आए। हुँ, फिर भागवत का यहाँ मंदिर में जब 95 से आया तो क्लास के लिए कहते थे तो क्लास एक आधी दे लेते थे। एक 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 जन्म से हम बाय नेचर बाय प्रोफेशन हम टीचर हैं। हुँ, तो एक प्रेज़ेंटेशन जो करना है वो एक आर्ट है। तो अच्छा लगता था लोगों का लेकिन फिर जब हम यहाँ जनरल मैनेजर थे, मैं महामंत्र प्रभु प्रेज़िडेंट थे और पंचगोड़ा वाइस प्रेज़िडेंट थे। उस ज़माने में यही हमारी ऑफ़िस थी इसी बिल्डिंग में। अभी बिल्डिंग चली गई, यहाँ थी। तब हम जन्माष्टमी के समय राधा गोविंद स्वामी महाराज का 7 दिन का कथा रखते थे। हमको आज भी आश्चर्य लगता है। महाराज को हम एक धोती कुर्ते का कपड़ा देते थे और महाराज के क्योंकि भक्त उनके बहुत सारे आते थे बिहार से और जगह से, महाराज 51,000 रुपया मंदिर को प्रसाद के लिए दान देते थे। कथा करने वाला दे के जाता था, मंदिर में देते थे। सो महाराज से हमारा बहुत स्नेह था। महाराज की कथाओं में मंदिर की गाड़ी हमारे पास होती थी, उसमें महाराज को ले जाते थे। तो महाराज की शैली भागवत का जो शब्दार्थ करने की उससे हम बहुत प्रभावित हुए। महाराज से पूछा, "ये हम कब ऐसे सीखेंगे?" बोला, "कृष्ण कृपा करेगा, आपकी रुचि होगी तो आप ऐसे एक दिन सीख जाएँगे।" सो महाराज के उन प्रवचनों से प्रेरणा लेकर हमारे कोई हम संस्कृत का कोई विद्वान नहीं, आज भी हम अंग्रेजी से ही पढ़ते हैं। हुँ, फिर भी प्रभुपाद की कृपा है कि प्रभुपाद ने शब्दार्थ लिखा हुआ है, जी, तो फिर भागवत हमने पढ़ाना शुरू की, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत। अब मैं भक्ति वेदांत मेरा शुरू होगा 27 से मैं पढ़ाऊँगा 10वें स्कंद। तो 2 बार पढ़ा चुका हूँ भक्ति वेदांत वाला भी, मतलब 12वें स्कंद तक ये सब। हुँ, तो जब पढ़ाना शुरू किया और प्रवचन जब क्लासों देने शुरू की तो लोगों को मैं देखा बहुत लोग प्रभावित होने लगे और मुझे भी सैटिस्फैक्शन होने लगा। जी, पहले तो एक गाँव में मुझे कहा था एक भक्त था रायचूर का राजस्थान में कि भागवत के ऊपर कथा करनी है तो उस वक़्त तो मैं इतना नहीं कर पाया थोड़ा और फिर 2009 में जगन्नाथपुरी में एक भागवत की कथा रखी थी एक हमारे कलकत्ता के कांग्रीगेशन थे। तब मैंने बैठ के सारी भागवत को अच्छी तरह से देखा, उसके संक्षेप को देखा। फिर 7 दिन में वो जो मैं भागवत वहाँ सुबह-शाम कथा किया, तो उस जब मैं खुद उसको सुना वापस तो मुझे लगा ये कैसे ऐसे मैं बोल पाया हूँ। तो उस कथा के बाद मुझे प्रेरणा मिली, मैं अच्छी तरह से भागवत के अध्ययन करने का अभ्यास किया और अब ऐसा है कि मैं समझता हूँ महीने में 1-2 कथाएँ तो नॉर्मली कर देते हैं और मंदिरों की क्लासेस हम किसी मंदिर में मैं हूँ तो
वृंदावन में तो एक एक दिन होती है कथा में, अहमदाबाद में, और जब मेरा ऑपरेशन हुआ था रोज कथा होती है वहाँ। दूसरे पर भागवत में 10 दिन हो तो 10 दिन भागवत की कथा मेरे को करनी, सुबह की कथा वो। उन लोगों को भागवत की प्रेजेंटेशन, शब्द, अर्थ, प्रभुपाद के तात्पर्य के अंदर क्या भाव है, इससे लोगों को अच्छा लगता है। अभी अभी अब मैं हैदराबाद जाऊंगा पढ़ाने भक्ति शास्त्री का, तो रोज सुबह भागवत क्लास, तो रोज मैं 15 दिन 10 दिन जितना रोज दूंगा। तो ऐसे हम्म। भागवत बड़े मंदिरों में भी बेचारे ऐसी जगह होते हैं, भाई ठीक है, कोई और क्लास होती है तो भी हमको सेवा करने के लिए देते हैं। तो फिर ऐसे हमको भागवत में फिर टीकाएं, अब तो टीकाएं मिल गई अंग्रेजी में, चक्रवर्ती पाद की पूरी मिल गई 10वें स्कंद के ऊपर, जी, और रूप गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी जी जो, तो ये सब उपलब्ध हैं अब। हम्म। तो अच्छा लगता है उसका रस लेने में लिए। आज अभी इस समय आने से पहले भक्ति वेदांत का हमारा ओपनिंग सेरेमनी थी, हम वही कह रहे थे, ये भागवत श्री कृष्ण है, उससे कोई भिन्न नहीं है। कृष्ण ही भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं, उनका वांग्मय अवतार है, लेकिन वो इतना ही हमारे सामने प्रकाशित करते हैं जितना हमारी सेवा और श्रद्धा का भाव होता है, और नित्य नया लगता है भागवत। तो भागवत हमारा एक दृष्टि से, हम विद कोई विद्वान नहीं है, संस्कृत स्कॉलर नहीं है, लेकिन भागवत के शब्दों के रस का आस्वादन करना, जैसे रूप गोस्वामी ने कहा है, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। जी। प्रभु जी, लोग प्रश्न करते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है, जो उसमें वर्णाश्रम धर्म आता है, तो वर्णाश्रम धर्म जो है वो जातिवाद को बढ़ावा देता है, और वर्णाश्रम धर्म जिस हिसाब से शूद्रों की चर्चा है, तो क्या श्रीमद् भागवतम जातिवाद को सपोर्ट करता है? भागवतम दिव्य है, भौतिक स्तर से ऊपर का है। ये जो वर्ण आश्रम भगवान ने जिसको भगवत गीता में कहा है, मैंने सर्जन किया है, चतुर्वर्णीय मया सृष्टम, ये मैंने इसको सृष्ट किया है। तो भगवान जो चीज बनाते हैं वो गलत नहीं होती। खास करके 1000 साल कम से कम कलयुग के, जब से बाहर से आने वाले तुर्कों का, मुगलों का, मंगोलों का, यहाँ सुल्तानों का आक्रमण रहा और शासन रहा, उसमें वर्ण आश्रम के असली रूप को विकृत कर दिया गया। हुँ। उन्होंने भी असल में, कहा जाए, जब से कलयुग शुरू हुआ ना, जी, जी। कलयुग ने पहला अपना शिकार बनाया श्रृंगी के, ऋषि सम्यक के बेटे श्रृंगी को। हुँ। उसके द्वारा परीक्षित को श्राप दिलाया। जी। उससे क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच में भेद आ गया। हुँ। फिर क्षत्रियों के ऊपर कलयुग ने ऐसा प्रभाव डाला, उन्होंने वेश्यों से धन तो लिया, वापस नहीं दिया, हुँ। तो जैन धर्म पैदा हो गया। हुँ। फिर वैश्यों ने चतुर्थ वर्ण को जो सेवा करते थे, उनसे बहुत बड़ा कपट किया, उनकी कम जानकारी का गलत उपयोग किया, बुद्ध धर्म आया। हुँ। तो ये कलयुग में जो ये 3-4 धर्म देख रहे हैं आपको, या अभी भी अंबेडकर, बुद्ध धर्म, ये जो भी कह रहे हैं, हुँ। ये सब कलयुग का प्रभाव है। और हुँ। वो प्रभाव कलयुग का यूज किसने किया? ये जो बाहर के आक्रांता थे उन्होंने, और उसके बाद ब्रिटिश ने इस वर्ण आश्रम का इतनी धज्जियां उड़ाई। जी, जी। ब्राह्मण इतने इतने होशियार थे, वो सेना में सिर्फ राजपूत लेते थे और किसी को नहीं लेते थे। अब देखा, उनके पास वो गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, पंजाब के लोग हैं, वो लेते थे। और कुछ ब्राह्मणों को तैयार खरीद के उनके द्वारा शास्त्रों में भी कुछ चेंज कराई, और
ऐसी ऐसी बातें कि अरे घर में महाभारत रखने से, भगवत गीता रखने से झगड़ा होगा, जी, ये सब जी, उन्होंने एक बदमाशी की। जी, और क्षत्रियों को सेना में लेना होता था तो मुसलमान की सेना में जाते थे। अरे कहते भाई नाम तुम्हारा सिंह को छोड़ो, खान रख दो। तो हमारे पास देखो चैतन्य चरित्र में मैंने गुलराज खान लिखा है, सत्यराज खान लिखा है। तो ये खान एक एक प्रकार का टाइटल होता है, इसका मतलब मुसलमान नहीं होता है। इसका हुँ, मतलब ये है कि वहाँ का ज़मींदार है, ऐसी बात है। तो हुँ, वो आस्ते-आस्ते नाम बदले तो लोगों के समय के साथ मज़हब बदल गए नाम से ऐसे। हुँ, तो ये वर्ण आश्रम का जो विकृत रूप आज हम देख रहे हैं, ये कलयुग के अंदर इन बाहर के शासकों ने सत्यानाश किया है। मैंने आपको पहले कहा प्रभुपाद की प्रेज़ेंटेशन वर्ण आश्रम की, हुँ, कि कौन-सा दुनिया में ऐसा इंसान देश है जिसमें इंटेलेक्चुअल्स का बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग नहीं है, प्रोफ़ेसर हैं कि नहीं है? जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कि नहीं है? जो नियम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो न्याय करते हैं, ये हैं कि नहीं है? है जी, ना? जी, अच्छा, ऐसा कोई देश है जिसके अंदर सेना ना हो, पुलिस नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो? सब जगह है। सब जगह है। ऐसा दुनिया में कोई जगह नहीं है जहाँ एग्रीकल्चर ना हो, जी, जहाँ वाणिज्य नहीं हो, है ना? बिल्कुल, और ऐसा दुनिया में देश कोई नहीं है जहाँ काम करने वाले मजदूर नहीं हो। बिल्कुल। बोला ये है, बोला इसी को तो वर्णाश्रम कहते हैं। बताओ आज भी तो है, हुँ, दुनिया में आज भी है, कहाँ नहीं है? जी, बस टेक्निकल नाम इसका ये है कि प्रोफेसर है या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ब्राह्मण है, जी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, जी, आर्मी है, ये क्षत्रिय है। और हुँ, जो खेती करते हैं, कृषि करते हैं, जमींदारी करते हैं, व्यापार करते हैं, वो पशुपालन करते हैं, वो वैश्य हैं। जी, और जो इन तीनों के पास पास नौकरी करते हैं वो चतुर्थ वर्ण कहलाता है। तो जी, इसमें फिर प्रभुपाद ने इसको तो भागवत में भी इसको ऐसे, भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है कि चारों वर्ण भगवान के अंगों से उत्पन्न हुए हैं, जी, जी, और चारों वर्णों का काम भगवान की सेवा करना है। जी, और मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय हुआ है, उदर से या कमर से वैश्य हुआ है, और नीचे जांघों से चतुर्थ वर्ण शूद्र की उत्पत्ति हुई। जी, प्रभुपाद जी अमेरिका जब गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ कैपिटलिस्ट हैं सारे, पूंजीवादी, हुँ, ये वैश्य है। जी, अमेरिका रूस गए तो बोला ये सब कम्युनिस्ट है, ये जी, सब लेबर है। जी, इसका मतलब दो वर्ण दुनिया में है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, जी, वैश्य है हुँ, और शूद्र है। क्षत्रिय नहीं है और ब्राह्मण बिल्कुल नहीं। जी, जी, तो इसलिए श्री प्रभुपाद का मुख्य उद्देश्य था कि पहले मैं कुछ ब्राह्मण ट्रेन करूं, जी, दिमाग होगा तो सारा शरीर ठीक काम करेगा। हुँ, एक बच्चा आपके पास हो जो दौड़ सकता है, पेट भर के खा सकता है, लेकिन दोनों हाथों से अपाहिज है, लूला है, और दिमाग से पागल है, तो किसी काम का तो नहीं है। तो इस वक्त समाज वर्ण आश्रम का ऐसा बुरा हाल है कि पेट बहुत सब बड़ा है, वैश्य सब है और मजदूर हैं, हुँ, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों नहीं है। इसलिए कोई सुरक्षित अपने आप को कभी फील नहीं कर रहा है, क्योंकि रक्षक नहीं है जी, और शिक्षक नहीं है। जी, स्कूल में तनख्वाह लेके पढ़ाने वाला मास्टर ब्राह्मण नहीं होता है, जी, पेड चेक लेता है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण पढ़ाता है और उसको दक्षिणा मिलती है, उससे उसकी आजीवना चलती है, आजीविका चलती है। और हमने ये जब पढ़ा उस तो हमने नौकरी को छोड़ दिया, बोला हमें नौकरी नहीं करनी। ये जी, तो फिर शूद्र का काम हो गया, जी, पढ़ाना तो ब्राह्मण का काम है, लेकिन तनख्वाह लेना शूद्र का काम है। हाँ, तो इसलिए जैसे शरीर के अंदर माथा छोटा होता है या मुख छोटा होता है, लेकिन काम सारा यही करता है। हुँ, तो इस सब कुछ यही है, हुँ, देखने का भी यहाँ है, सूंघने का भी यहाँ है, सुनने का भी यहाँ है, बोलने का भी यहाँ है। जी, ये सारा सब कुछ यहाँ है। ये तो जी, ज्ञान इंद्रियाँ सब यही हैं। जी, जी, तो ये ब्राह्मण का काम है। ये जी, 2 बड़ी लंबी भुजाएँ हैं, ये सर में भी दर्द होगा तो खुजाने के लिए हाथ काम करेगा, सर तो नहीं करेगा। हुँ, और ये पूरा पेट सबसे बड़ा है, लेकिन सब खाता ये अकेला है। कमाता, सोचता दिमाग है, काम हाथ करता है, चलता पाँव से, खाता ये है। और हुँ, ये खाता है लेकिन सबको शक्ति देता है, तब सब चलते हैं। हुँ, लेकिन ये
ये पेट, ये हाथ, ये सर, इन सबको उठा के तो पाँव चल रहे हैं। हम्म, आधा पूरा भाग शरीर का पाँव है और ये उठा के सबको चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम देखो दुनिया में, आप देखो घर में पाँव में जूती तो ज़रूर है गर्मी में, सर के ऊपर पगड़ी हो ना हो, लेकिन जूती ज़रूर होती है। इसका मतलब शूद्र को पालन-पोषण करना होता है। ब्राह्मण भूखा रह सकता है, तपस्या कर सकता है, लेकिन ये तो बेचारा बिना खाने के जी नहीं सकता है। तो इसका तो जैसे शरीर में सारे, हम अपना पाँव थोड़ी घर छोड़ के जाते हैं कि बेकार है या इसको हाथ नहीं लगाएँगे। जी। तो ये वर्ण आश्रम हमारे शरीर से तुलना दी गई है। सारे को आपस में मिल-जुल के अपना-अपना काम करना है। प्रभुपाद जी यहाँ एक वर्ण आश्रम के ऊपर वृंदावन में रोज़ लेक्चर दिया करते थे। एक छोटा किताब छपा था। हम्म, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं सुबह आरती करने के बाद पोछा लगाता हूँ। काम तो शूद्र का है, हम्म, लेकिन मैं सन्यासी हूँ, ये करता हूँ। फिर कहते थे, मैं पुस्तक लिखता हूँ, उसको छापता हूँ और उसको बेचने जाता हूँ। ये वैश्य का काम है, हाँ, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। हम्म, फिर कहते थे, इतनी बड़ी संस्था को मैं सारा मैनेज कर रहा हूँ, ये क्षत्रिय का काम है, हम्म, लेकिन मैं सन्यासी हूँ। तो प्रभुपाद जी और उसके गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने कहा कि दैवी वर्ण आश्रम हमारा है। वर्ण आश्रम नहीं, दैवी वर्ण आश्रम है। दैवी वर्ण आश्रम का अर्थ ये है कि सब वैष्णव हैं, हम्म, परंतु जो कार्य उसको ठीक करने आता है, जिसमें वो कुशल है, उसी कार्य से भगवान की सेवा कर सकता है। हम्म, अरे भाई, मंदिर बनाना है, ये तो शूद्र का काम है ना, ब्राह्मण तो नहीं बनाएगा। नहीं, भाई ईंट, पत्थर, सीमट जी, लाना, बनाना, ये तो शूद्र का काम है ना। जी। अच्छा, ये मूर्ति बनाता है, वो भी तो शूद्र है। तो फिर जो मंदिर बनाता है, जो मूर्ति बनाता है, अरे जो भगवान के कपड़े हैं, ये सब मुसलमान सिलते हैं। अब देखो इसमें एम्ब्रॉयडरी सारी मुसलमान करते हैं। हाँ, जी, तो जी, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो मंदिर में नहीं आ सकते? बनाया ही उन्होंने। जी, तो ये एक सोच है जो बहुत समय से बिगाड़ी गई है जी, जी, और फिर जातिवाद के नाम में ये तो राजनीतिकों की रोटियां पक रही हैं। जी, लेकिन भारतीय जो धर्म है वर्ण आश्रम, वो एक सुचारू रूप से समाज को चलाने के लिए है। जी, जो जिसका काम है उसको करना चाहिए। जी, और ये बाहर के लोगों आने से पहले ना, लोग ऐसे नहीं कहते थे हिंदू है या मुसलमान है, हुँ, या ये कहते ये तेली भाई है, ये हुँ, धोबी भाई है, हुँ, ये पंडित जी हैं। हुँ, तो वो इस समाज में सब साथ रहते थे, कोई कोई अछूत-वछूत नहीं था। हुँ, ये सब इन लोगों ने बाद में हमारे को लड़ाया हुँ, राज करने के लिए। जी, अब हमको बुद्धिमानी से अभी भी हम बेवकूफ़ हो रहे हैं। जी, अभी भी हम आज के राजनेताओं और नेताओं के हाथ में मूर्ख हो रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद का एक आधा काम जो अधूरा है, वो है देवी वर्ण आश्रम की स्थापना। हुँ, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास ब्राह्मण नहीं है, शिक्षक नहीं है। हुँ, एक एक देश का प्राइम मिनिस्टर आया था, ये पाकिस्तान, ब्रिटिश से आया था। स्कूल में गया और पूछा बच्चों से, आप क्या बनोगे? किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा वो। वो वापस आया, उसने उस वक़्त के प्रेज़िडेंट पाकिस्तान को कहा कि तुम्हारा देश तरक्की नहीं करेगा। बोला क्यों? बोला एक ने भी नहीं कहा कि टीचर बनूँगा। हुँ, तो ये सब टीचर नहीं कोई होगा तो सबको पढ़ाएगा कौन? हुँ, इस वक़्त सारी एजुकेशन में जो सबसे ज़्यादा त्रुटि है या डिफेक्ट है, वो ये है कि जो 3rd क्लास में पास हुआ है वो टीचर है। जबकि फर्स्ट क्लास वाले को टीचर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, फर्स्ट क्लास वाला बोला जो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, एमबीए कर लिया, जी, वो जो नहीं कहीं जा सका, वो टीचर बन के बैठा हुआ है। तो हुँ, इसका मतलब जो 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 बिल्कुल पढ़ने में बेवकूफ था, उसको टीचर बना के बिठाया। तो अब कहाँ से आपको अच्छे लोग मिलेंगे? हुँ,
तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास टीचर नहीं है। वास्तविक टीचरों का अभाव है। हुँ, इसलिए पढ़े-लिखे जो हमारे पास यूथ है, उसके टैलेंट टीचर का मतलब है उसके टैलेंट को बाहर बाहर निकालना। निकलना। तो ये उनमें टैलेंट बाहर निकालने का कोई वो है, नौकरी के लिए सबको तैयार करते हैं, पढ़ के बाहर निकलेगा नौकरी के लिए जाएगा। तो हुँ, नौकरी तो नीच है भाई। ये सोच गलत है पूरी भारत की। हुँ, अरे बाप का कारोबार है वो करो, कारोबार करो। नंद बाबा गाय चराता था, कृष्ण गैया चराना शुरू कर दी। जी, उसका प जो जो बाप का काम है वो बेटे को करना है। ऐसी परंपराएँ चलती है तब अब बहुत से ऐसे काम हैं जिनका नाम निशान नहीं मिलता है। वो घानी में तेल निकालने वाले लोग मर गए, घानी बनाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। यस, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले नहीं मिलते हैं। हुँ, वो मर गए उनके वो अब कोई उनको उनके खानदान में कोई बचा ही नहीं है उस काम को समझने वाला। जी, ये बड़े इंजीनियर थे अपने आप में। इनकी अपनी कला थी, वो हमको नहीं आती। हुँ, तो जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है उसको टीचर होना चाहिए। जी, हमें दुःख से कहना पड़ता है ये जो फर्स्ट क्लास में होता है वो डॉक्टर इंजीनियर बनता है। सेकंड क्लास वाला एमबीए करता है। वो फर्स्ट क्लास वालों को मैनेज करता है, क्योंकि मैनेजर वो होता है। या थर्ड क्लास में आता है, वो नेता बनता है। हुँ, हुँ, वो उन तीनों को चला जाए, नौकरी वो देता है, निकालता वो है। जी, थर्ड क्लास वाला चला रहा है और जो पास नहीं होता है वो गुंडा बनता है, बदमाश बनता है और वो इन सबको चलाता है। और जो कभी स्कूल नहीं गया, वो भारत में बड़ा महात्मा बन के इन चारों को पाँव पड़ाता है। ये है आजकल की बहुत दुर्गति पढ़ाई की। जी, और वास्तव में जो विद्वान बुद्ध प्रभुपाद जैसा एक विद्वान पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिक जागृति ला सकता है। हम तो अपने स्टेज से कई प्रोग्रामों में सीधा कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने आध्यात्मिक अखंड भारत की स्थापना कर दी। कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं है जिसके अंदर उसकी भाषा में गीता ना हो, भागवत ना हो। कोई ऐसा दुनिया का देश नहीं है जहाँ भगवान राधा कृष्ण का गौर निताय या जगन्नाथ का मंदिर न हो। तो आध्यात्मिक तो अखंड भारत की स्थापना एक व्यक्ति ने कर दी। जी, ऐसा हमारे पास एक भी टीचर हो, प्रभुपाद ने तो ये कहा था हिंदी प्रवचन में, मैं अकेला 70 साल का पूरी दुनिया में प्रचार करने गया, लोगों ने बड़े उत्साह के साथ कृष्ण भावना को स्वीकार किया। 5 नौजवान हमारे साथ होते और इस काम में निकल जाते तो आप भारत वाले, एक पाकिस्तान जो भारत का अंग भंग हुआ है उसके लिए रोते हैं, हम पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बना देंगे। ये प्रभुपाद का प्रवचन है हिंदी में और हुँ, इसको मैं प्रभुपाद की भविष्यवाणी मानता हूँ कि वो चाहता था जिस दिन नौजवान 5 निकलेंगे और पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान हो जाएगा। हिंदुस्तान का मतलब ये कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा। हुँ, जी, तो वास्तव में बहुत ज़रूरत है इंटेलिजेंट क्लास की, जी, जो धर्म को समझे। वो ये बहुत रहस्य है। ये भागवत समझना हर एक के बस की बात नहीं है। हुँ, गीता भी पढ़ना और समझना हर एक के बस की बात नहीं है। इसको समझाने वाले नहीं है इसलिए लुप्त होता जा रहा है। जी, हमारा अपना एक एनालिसिस है, हम बताते हैं लोगों को। वैश्य एक कमाता है समाज में, क्षत्रिय को टैक्स देता है, आज भी कर दे रहे हैं। मज़दूर को तनख्वाह देता है, वो आज भी दे रहे हैं, नहीं दोगे तो हड़ताल करेंगे। ब्राह्मण को दक्षिणा देता था, वो बंद कर दिया। हाँ, कमाने वाला एक है, नौकरी का तनख्वाह दे रहा है मज़दूर को और क्षत्रिय को कर दे रहा है, ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दे रहा है। इसलिए ब्राह्मण वर्ण लुप्त होता जा रहा है। ब्राह्मण नौकरी नहीं करेगा, भूखा मरेगा, नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि ब्राह्मण नौकरी उसका स्वभाव में नहीं है। आपातकाल में नीचे आएगा तो क्षत्रिय का काम करेगा द्रोणाचार्य की तरह, उससे नीचे नहीं गिरेगा। जी, तो ब्राह्मण इस वक्त में बहुत ही, कोई शिक्षा शिक्षा देने वाला है नहीं ब्राह्मण की। ब्राह्मण शिक्षा अलभ्य हो गई। प्रभुपाद ने इसलिए इसकान पहले तो ब्राह्मणों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया था, शास्त्र का अध्ययन करने के लिए बनाया था, प्रचारक बनाने के लिए बनाया था। लेकिन फिर प्रभुपाद ने ये
महसूस किया, ये अनुभव किया कि हमारे को क्षत्रियों की ज़रूरत है, जो राजा बने, तब धर्म का काम होगा। हुँ, और प्रभुपाद ने उस वक़्त एक पार्टी बनाई थी, इन गॉड वी ट्रस्ट, अमेरिका में, और इलेक्शन में लोग खड़े भी हुए थे, लेकिन खर्चा बहुत हुआ। प्रभुपाद ने कहा ये राइट टाइम नहीं है अभी। हुँ, ऑस्ट्रेलिया में भी एक पार्टी बनाई थी, लेकिन ये हमारा काम चला नहीं। आवश्यकता आज भी है कि हमको क्षत्रिय भी तैयार करने पड़ेंगे। हुँ, हमारी सिक्योरिटी को आप देख लीजिए, सिक्योरिटी काम कर रही है कि इनमें एक भी क्षत्रिय नहीं है। या नौकरी करने बेचारे आते हैं, ये कोई कल कल कोई कहाँ कोई हंगामा होगा तो ये बंदूक चलाएँगे क्या? नहीं, क्योंकि हुँ, ये तो बेचारे पेट गुज़र के लिए नौकरी कर रहे हैं। जी, हमें क्षत्रिय अपने ट्रेन करने पड़ेंगे। हुँ, क्षत्रिय का सम्मान समाज में सबसे बड़ा, अब देखो डीसी का बंगला सबसे बड़ा होता है, जी, एसपी का बंगला बड़ा होता है, जी, क्योंकि वो उनको राजा महाराजा की तरह है। तो हमारे पास क्षत्रिय को सम्मान देना चाहिए ना। जी, हम सिक्योरिटी को सम्मान थोड़ी देते हैं। हुँ, सिक्योरिटी बुलाए ऐसे बुलाते हैं। तो राजा महाराजा, ये बेसिक क्षत्रियों का काम है। ये क्षत्रिय हमारे को इस कान में, हमारा कितना खर्चा होता है सिक्योरिटी का, बड़े मंदिरों के अंदर कोई 10-20 लाख से ऊपर खर्चा होता है। हम अपने भक्तों को क्यों नहीं क्षत्रिय ट्रेन कर सकते? भक्त लोग तो बोलते हैं कि अरे माला करो, ये सब एग्रेसिव बातें क्यों करनी है? नहीं, नहीं, अर्जुन को भगवान ने थोड़ी कहा कि माला जब बोलो तीर चलाओ। हम तो कृष्ण के अनुयायी हैं, तो तीर चलाना भी तो हमारा ही काम है। जी, नहीं, नहीं, माला जपना क्षत्रिय का कर्तव्य, तो क्षत्रिय का निभाना पड़ेगा। माला तो जपेगा इसके लिए 2 हमारे 2 वर्ण है, एक वर्ण आश्रम शरीर का है और एक हमारा आत्मा का है। जी, आत्मा के नाते जप करना हमारा धर्म है। शरीर के नाते स्त्री का शरीर है तो स्त्री का काम करना है, और क्षत्रिय का शरीर है तो क्षत्रिय का काम करना है। जी, तो हमारे रक्षक अपने भक्त होंगे, जिनको ट्रेन किया जाए जी, और उनको आदर दिया जाए, तो फिर हमारे मंदिरों की भविष्य में सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। जी, वैसे भी हम हमारे को अपने ट्रेन करनी चाहिए। हुँ, प्रभुपाद ने देखो शुरू-शुरू से मंदिरों के आगे दुकान खोले थे कि यहाँ कुछ भक्त हमारे बिज़नेस करेंगे, उसकी इनकम से हमारे मंदिर चलेंगे। हमको डोनेशन लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जी, अपना ऐसा एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, ऐसे हमारे जी, डिवोटी होने चाहिए, जो जी, कमाएँ और बचत का आधा मंदिर को दें, आधा अपने परिवार को चलाएँ। जी, तो ऐसे बहुत से हमारे बिज़नेस करने चाहिए शुरू, तो इसकी भी ज़रूरत है। जी, मंदिर कंस्ट्रक्शन भी हम बाहर के लोग क्यों रखें? हाँ, उनको भक्त बना दो, वो भक्त बन जाएँगे, उनको खाने के, तो ये वर्ण आश्रम की आवश्यकता है, इसके बिना कोई समाज सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता। प्लीज़, इस दुनिया में 2 वर्ण है इस वक़्त, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, इसलिए ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इन दोनों को, और लड़ना भी नहीं आता है। इस क्षत्रिय को 18 दिन में पूरी महाभारत पूरी हो गई और रामायण 10 दिन में पूरी हो गई। यहाँ 3-3 साल हो गए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो लड़ना चाहिए, तो क्षत्रियों का लड़ना थोड़ी है। ये तो जी, व्यापारियों का लड़ना है कि 2 पैसे का फ़ायदा कहाँ हो रहा है। तो ये हाँ, क्षत्रिय में ये क्षत्रिय है ही नहीं जो हुँ, लड़ना, उनके ऐसे लड़ाई थोड़ी इतनी लंबी चलती है। कौन-सी इतनी लंबी लड़ाई चली? ये जी, तो लड़ाई चलती है तो मरो या मरो, देर मत करो। तो हाँ, क्षत्रिय है नहीं कोई। जी, बेसिकली क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों वर्ण दुनिया से लुप्त होते जा रहे हैं। हुँ, इन दोनों को सुरक्षित करने से, इसलिए हमारा, मैं तो हर स्टेज से कहना चाहता हूँ कि इस्कॉन यूथ फ़ोरम जैसे ऐसे इस्कॉन रॉयल फ़ोरम चाहिए। क्योंकि भारत के विभाजन से पहले, अंग्रेज़ के जाने से पहले 500 रजवाड़े थे भारत में, हुँ, 500 राज थे। तो राज चलाने वाले तो राजा ही थे ना। जी, वो जो वंश है वो क्षत्रिय वंश है। जी, और आज भी भारत में सबसे ज़्यादा भूमि मंदिरों की है, साधुओं की है, दूसरे नंबर के राजाओं की है। हुँ, राजाओं के पास आज भी बहुत हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ी है और उनको शासन करना आता है। वो आप 10-20 भक्त बना दो उनमें, तो हुँ, आपका सारा क्षत्रिय का समस्या ही पूरी खत्म हो जाएगी। हुँ, फिर श्रील प्रभुपाद यहाँ रहते थे जब वृंदावन में, भरतपुर के महाराज चांदी का झूला देने के लिए भगवान को आए थे। उस वक़्त में गुरुदास था या अच्युतानंद कोई था, उनको अच्छी तरह से नहीं कर कर पाया, तो भागते हुए गाड़ी करके गए लेकिन फिर मिला नहीं।
लेकिन प्रभुपाद जी अहमदाबाद में आनंद के राजा को मिलने गए थे, बगी में चढ़ के राजा के साथ। तो वो चाहते थे कि एक राजा भक्त बन जाए, तो एक मणिपुर का राजा भक्त था तो पूरा मणिपुर भक्त हो गया। देखो आज भी राधा कुंड में मणिपुर मंदिर है। जी, जी। तो एक राजा, वो त्रिपुरा के राजा के बच्चों को पढ़ाने के लिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने टाइम निकाला, उनको पढ़ाने के लिए गए। तो आज भी इस्कॉन में हमारे पास ऐसे कोई बुद्धिमान विद्वान भक्त होने चाहिए जो इन राजाओं महाराजाओं के कुलों को जाकर अप्रोच करे और उनको और ये धार्मिक है। ये जयपुर के महाराज का मंदिर बना हुआ है, यहाँ जाके देखो, हाई हमारे मथुरा रोड पे बड़े से बड़ा मंदिर जयपुर के महाराज का है। वो जहाँ बरसाना में देखो, जयपुर के महाराज का बड़ा मंदिर है। ये और राधा गोविंद देव महल के अंदर भगवान ने बिठाया है। जी। तो हम इन लोगों को प्रचार के लिए इनके पास क्यों नहीं जाते? एक भी अच्छा, और ये एक स्टेज हुआ। दूसरा स्टेज हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका या एक पुलिस कमिश्नर भक्त बन जाए तो पूरा डिस्ट्रिक्ट आप प्रचार कर सकते हो खुले। जी। ये एडमिनिस्ट्रेटर क्षत्रिय, तो हमारे को क्षत्रिय चाहिए। इस वक्त हमारे प्रभुपाद चाहते थे मासेस और क्लासेस में प्रचार। वो चाहते थे बीआई इंटेलेक्चुअल क्लास को प्रचार करे और बैलगाड़ी में गांव-गांव में प्रचार करे। दोनों हम नहीं कर पा रहे, हम बीच में लटके हुए। ना अपर क्लास में जा पा रहे हैं और ना कॉमन पीपल के पास जा रहे हैं। हमारी हालत ये है कि कुछ चंद भावुक श्रद्धालु लोग दान दे देते हैं, हम खा के सुखी सो रहे। हम कहाँ, हरिनाम कहाँ जा रहा है रोज? कहाँ प्रचार हम कर रहे हैं बताइए? बहुत जरूरत है ऐसे वायगरस प्रचार की। प्रभुपाद ने 10-12 साल में जो किया, हमको 50 साल में यू जस्ट मेंटेन एट लीस्ट व्हाट आई हैव गिवन यू, या डू एज आई हैव डन। तो ये इन सब तक पहुंचने की बहुत आवश्यकता है। प्रभुपाद ने इंदौर में कहा था कि देखो, ये जो राजा है इसने अंग्रेज स्त्री से शादी की है, आप लोग जाओ, सब अंग्रेज आपकी इज्जत करेंगे, इनसे पूछो ये मंदिर के लिए जमीन दे, ये हमारे साथ हो जाए। प्रभुपाद वांटेड एक्चुअली टू प्रीच टू सच पीपल। प्रभुपाद अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए एप्लीकेशन लिखी थी। प्रभुपाद इंदिरा गांधी से मिलने के लिए चार्टर बनाया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जो 4 नेम पालन करे वो, और किसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फॉर्म नहीं भरना चाहिए। ये लिखा हुआ पड़ा है, देखो। प्रभुपाद वांटेड टू मीट लाल बहादुर शास्त्री को प्रभुपाद अपनी भागवत दे के गए थे पहले। तो अब देखो ये हमारे पास आज कहाँ हो रहा है। और जो कर रहे हैं वो साधु का प्रोफाइल नहीं है। वो फोटो तक उनका काम है, सिर्फ अपना फोटो छपवाना है कि हमने ये कर दिया। प्रचार कहाँ कर रहे हो? आप जाके उनके पीछे लट्टू होके घूम रहे हो। उनको आके आपको प्रणाम करना चाहिए, आप साधु होना चाहिए ना आपको। जी। तो ऐसे हमारे पास साधुओं की जरूरत है जो इन लोगों को प्रभावित कर सके। तब ये इस्कॉन 10,000 साल तक इस धरती के ऊपर प्रभुपाद के किताब कानूनी किताब रहेंगे, लॉ बुक रहेंगे। और ये चैतन्य महाप्रभु के 10,000 साल स्वर्ण युग के लिए प्रचार की जरूरत है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। नहीं निकल रहे हैं। हम तो बिल्कुल लो लाइंग फ्रूट के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं। लो लाइंग फ्रूट का मतलब बस एक प्रभुपाद जी गए यहाँ से नैरोबी, ब्रह्मानंद वहां प्रचार कर रहे थे। बोला ब्रह्मानंद जी अकाउंट बोला अकाउंट है ही नहीं। ये गुजराती लोग हैं, यहाँ दान दे के जाते हैं, हम पकाते हैं, भोग लगाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। बोला ये तो गुजराती पहले से भक्त है, तुमने यहाँ अफ्रीका वालों को क्यों नहीं प्रचार किया? प्रचार तो इनको करना चाहिए। बोले इनकी जरूरत नहीं है, यहाँ हमारे को मिल रहा है। बोले ये प्रचार नहीं है। फिर प्रभुपाद ने कहा कि यहाँ आज बड़े हाल के अंदर प्रोग्राम रखो और इन अफ्रीकन को बुलाओ। अफ्रीकन को बुलाया, कीर्तन किया, तो वो तो बेंगा लाए, नाचने लगे, प्रसाद खाए, मौज हो गई। फिर अफ्रीकन को प्रचार कर। प्रभुपाद का प्रचार ये है। आज मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप बताओ, सारे ही हिंदुओं को ही भक्त बनाने के पीछे पड़े हैं। वो तो पहले से भक्त है। विदेशी कहाँ भक्त बन रहे हैं बताइए? कितना % इस वक्त विदेशी भक्त बन रहे हैं? बट जो जिसको कृष्ण भावना में लाना चाहिए वो कहाँ है? प्रभुपाद के समय में 2-3 मुश्किल से भारतीय उनके शिष्य हैं। बाकी 5,000 सारे जो है यूरोपियन अमेरिकन या कौन शिष्य बने। और आज अब मुझे बताओ कहाँ बन रहे? एक जगह सिर्फ रशिया में मैं जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि भारतीय कोई नहीं है, सिर्फ रशियन है।
जी, और वो सुनना चाहते हैं जी, और वो भक्ति कर रहे हैं। जी। और उनमें मैं सबसे अच्छी खूबी ये देखी है कि वो पुस्तक लेने में बड़ी रुचि रखते हैं। हम 1 घंटा प्रवचन करते हैं, हुँ, 1.5 घंटा पुस्तक साइन करते हैं। सब लोग पुस्तक लेते हैं। हुँ, तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत है असल में। भारत में रहते आप बताओ, मैं भारत आपको पुस्तक वितरण करने के लिए बाहर भेजें, मुसलमान की दुकान पे नहीं जाओगे, हिंदू की दुकान में जाओगे, क्यों? सबके पास सब और रशियन को भेजो, वो पुलिस वाले को भी देगा, हुँ, मुसलमान होगा उसको भी देगा। अरे भाई सबके पास जाओ, ले ना ले उसकी मर्ज़ी। हुँ, जाओ तो सही, हम जाते ही नहीं हैं। तो हुँ, हमारा इंटरनेशनल कांसेप्ट खत्म होता जा रहा है। हुँ। यस, बहुत ज़रूरत है दोबारा जी, एक बार रिवाइटलाइज़ करना है इसको। जी। और भारत में रह के अगर हम दूसरों को प्रचार नहीं कर सकते हिंदुओं से, तो और कहाँ करेंगे? हुँ, वो यूरोपियन रशिया में मुसलमान भक्त हैं, आते हैं, भक्त हो जाते हैं, कोई उधर पूछता नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हो रहे। हिंदू मुसलमान झगड़ा तो सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के अलावा और कहीं नहीं है। हुँ, मलेशिया में मुसलमान की दुकान पे जाते हैं तो सब्ज़ी दान में देता है। मंदिर के लिए सब्ज़ी दान में मुसलमान की दुकान से लाते हैं। तो वहाँ कोई झगड़ा नहीं है, मिडल ईस्ट में कोई झगड़ा नहीं है। सिर्फ ये 3 जगह ये अंग्रेज़ करके गया, यही झगड़ा है 2 जगह, 3 जगह पे और कहीं नहीं। हुँ, वहाँ मुसलमान को मिलती है तो उनको धनंजय प्रभु प्रेसिडेंट थे मैनोर में। और उम, पुजारी जो कपड़े जो बनाता था भगवान के, वो मुसलमान था, उसको भगवत गीता दे दी। मुसलमान ने लेके सर को लगाई, बोला बहुत अच्छा है, लेकिन मैं लूँगा नहीं। बोला क्यों? बोला इसको पढ़ूँगा तो मैं आप जैसा बन जाऊँगा। तो इसका कहने का मतलब है देने का, तो उसने दिया तो सही ना। जी। आदर पूर्वक लोग लेते। मैं 4-5 साल पहले शायद पाकिस्तान में गया हुआ था। एक दिवाली माने होली मिलन फंक्शन था। उसमें चीफ मिनिस्टर सिंध का आया था, सईद कायम अली शाह। तो मैं उसी वक़्त जल्दी भेजा भक्त को, मैंने बोला किताब ले, हिंदी ले आओ, सिंधी में भगवत गीता लाओ। और हमने उसको गीता हाथ में दे दी। उसने कहा फ़ोटो निकालो, गीता लेके उसने फ़ोटो निकाला, पेपर में फ़ोटो आया। तो ऐसे प्रचार आपका उस लेवल पे होना चाहिए। हुँ, इस्कॉन रॉयल फॉर्म बनाना चाहिए, कुछ भक्तों को उन रजवाड़ों को जाकर पहुँचना चाहिए, उनको प्रचार करना। ये हर 50-100 किलोमीटर पे आपको एक पुराना क्षत्रिय राजा मिलेगा, जिसका राज था। आज यहाँ से जाओ, रास्ते में बहुत सारे ठिकाने मिलेंगे, लेकिन जी। प्रचार की ज़रूरत है। रोजी लोग कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो प्रभुपाद ने प्रचार किया, राधा कृष्ण का प्रचार, ये तो वेदों में कहीं वर्णन ही नहीं है राधा कृष्ण के बारे में, ये बहुत काल्पनिक है। तो इसको काल्पनिक मानते हुए वे इस्कॉन को जो इस्कॉन का प्रचार है उसे बोनाफाइड नहीं मानते। 2000 का नोट आज से 10 साल पहले हमारे पास था, वो बोनाफाइड था, लेकिन आज बाज़ार में उसका कुछ भी नहीं मिलता है। हुँ, अब करंट करेंसी 500 का नोट है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। हुँ, तो जो वेदों का समय था, वो समय कलयुग में नहीं चलेगा। कलयुग की करेंसी, कलयुग के अवतार चैतन्य महाप्रभु ने सीधा अपने शिष्यों को, और ये भी बड़ी, आप देखिए चैतन्य महाप्रभु के सिलेक्शन को, नवाब हुसैन शाह के चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को, जो जी, मुगलों के शासक के सारे कल्चर को जानते थे, उनको वृंदावन में भेजा। हुँ, आगरा में मुगलों का राज था, यहाँ यहाँ अकबर राज कर रहा था, दिल्ली में इनका राज था। इन दोनों के बीच में वृंदावन आता है। हुँ, और उनको भेजा जो उनके सारी सभ्यता को, बात को, भाषा को जानते थे। हुँ, जी, और उनको कहा कि यहाँ आप मंदिरों का निर्माण करो और राधा कृष्ण के मंदिरों की स्थापना करो। और रूप गोस्वामी ने प्रचार किसको किया? जयपुर के महाराज को। हुँ, और उससे अकबर शहनशाह से सहायता लेकर एक गोविंद देव का मंदिर बनाया। हुँ, ये जयपुर के महाराज के माध्यम से, वही लाल किला आगरे का है, उसी पत्थर से ये मंदिर बना हुआ है। तो जी, ये चेतना महाप्रभु करंट करेंसी ये है
और राधा कृष्ण की उपासना वेदों में है, लेकिन कर्म कांड के भाग में नहीं है। और प्रायः लोग वेदों के कर्म कांड तक ही पहुंचते हैं। ज्ञान कांड उपनिषद भी कोई नहीं पढ़ता है, हम्म, उपासना कांड में है ये। और उपासना कांड बहुत थोड़ा है वेदों में। इसलिए गीता में भगवान ने तो कहा है, वेद तीनों गुणों के अंतर्गत काम करते हैं। तुम्हें मुझे जानना है तो इसके ऊपर आना पड़ेगा। जी जी तो इसलिए एक बात जो ये कहते हैं उनसे कहो कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान कौन से शास्त्र से है? गीता से है। कोर्ट जी में गीता के ऊपर शपथ लिया जाता है। जी गीता किसने दी? कृष्ण ने दी। और जिस पुस्तक को आप सन्मान्य मानते हैं, जिसके ऊपर शब्द लेके आप सत्य बोलते हैं, तो उसके देने वाले को पूजा करना सही होना चाहिए ना। जी हम्म और उसी भगवत गीता में राधा रानी का वर्णन है। सबको नहीं दिखेगा। महात्मानस्तु पारत देवीम प्रकृतिमाश्रिता। महात्मा वो है जो राधा रानी का शरण लेते हैं। देवी प्रकृति राधा रानी, हम्म महात्मा लोग लेते हैं, सब नहीं ले सकते। जी तो राधा कृष्ण की उपासना बहुत ऊपर के स्तर की है, जो शरीर के स्तर से ऊपर हो, अनंग हो। अनंग, अनंग का मतलब जो अंग के स्तर से ऊपर हो, वो राधा कृष्ण की उपासना का अधिकारी है। हम्म और प्रायः लोग शरीर के स्तर के ऊपर हैं, इसलिए उनकी उपासना प्रायः निराकार की है, और या तो घूम फिर के देवी देवता की है, जहां से उनको संसार के सुख की अभिलाषा है। जी जी तो इसलिए ये भागवत में लिखा है। व्यास देव सारे वेद लिखने के बाद, वेदांत सूत्र लिखने के बाद, 17 पुराण लिखने के बाद भी विचलित थे। अरे जब स्वयं लिखने वाला ही संतुष्ट नहीं है, तो उसके पढ़ने वाले कहां से होंगे? जी ये तो सरस्वती के तट पे उनके गुरुदेव नारद जी ने उनको भागवत प्रकाशित करने की प्रेरणा दी। जी और ये बात सनक आदि ऋषियों ने नारद जी को कहा कि आपने भक्ति के बेटों को जगाने के लिए गीता सुनाई, वेद सुनाई, भागवत क्यों नहीं सुनाई? बोला भागवत में और वेद में फर्क क्या है? बोला पेड़ में और फल में जितना फर्क है इतना फर्क है। आम के पेड़ को चाकू से काटने से आम रस नहीं मिलेगा, आम का फल पका होगा तब मिलेगा। तो भागवत वेदों का पका हुआ फल है। पहले जी और उसके अंदर राधा कृष्ण की उपासना को मुख्यता दी गई, जी तो सार है। जी और उसमें भी गौड़िया वैष्णव का सार तो है भक्ति रसामृत सिंधु। ये गौड़िया वैष्णव पुस्तक है। जी तो ये भागवत से निकाला हुआ रस है, रसामृत। हम्म तो इस स्तर पे इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इस ये कृष्ण भावना इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए है, जी जो जो वास्तव में सत्य को समझने के अभिलाषी है, उनके लिए है। जी परंतु उनको दूसरों को उदाहरण से समझाना चाहिए अपने। हम्म और और आप देखिए, बड़े जयपुर के महाराज के मंदिर में राधा कृष्ण है, जी और इसके ऊपर उस वक्त भी ऐतराज किया गया था पंडितों के द्वारा कि राधा कृष्ण की पूजा क्यों हो रही है। जी और तब यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृद्ध हो गए थे। उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को भेजा, जी और उन्होंने जाके प्रमाणित किया जी कि राधा कृष्ण की उपासना वेद में है। जी और उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर अपनी भाषा, गोविंद भाषा लिखा। देखा तो आज ये कहने वालों को कहने दीजिए, साधु समाज का पता लगता है प्रमाणिक कौन है। अब देखो, बहुत बड़े बड़े मशहूर नाम कोई भी कथाकारों का ले लो आप, इस वक्त आज कोई नाम, एक दो 10-12 नाम ले लो, उनमें से एक भी साधु समाज में किसी संप्रदाय में सुकृत नहीं है। हम्म साधु समाज में दो विभाग हैं, सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी,
उसमें 10 नामी सन्यासी आते हैं, और वैष्णव उसमें 4 वैष्णव संप्रदाय है, जी, और 4 वैष्णव संप्रदाय में मध्व संप्रदाय के साथ गौड़ीय संप्रदाय मिली हुई है। जी, जी, तो हमारा गौड़ीय संप्रदाय का साधु समाज में स्वीकृत है, जी, जबकि मुरारी बापू जैसे मैं कहूँ, या रमेश ओझा जी बड़ा भागवत कथाकार कहूँ, ये साधु समाज में कुंभ मेले में हाथी या रथ के ऊपर चढ़ के छाते के नीचे नहीं जा सकते, जबकि एक साधारण हमारा वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव हाथी के ऊपर छाते के नीचे बैठ के चमर झुलाता हुआ स्नान करने शाही में जाएगा, क्योंकि वो परंपरा में है और ये परंपरा में नहीं है। हुँ, तो साधु समाज में इस्कॉन को हमने 2004 के कुंभ मेले उज्जैन में इस्कॉन को प्रमाणिक मध्व गौड़ीय संप्रदाय के रूप में साधु समाज में पंजीकृत किया, और उस वक्त परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ऐसे आए हुए थे, तो हमने उनको श्री महंत बनाया, हुँ, और तब से 2004 के बाद जितने भी कुंभ मेले हैं, उसमें हम प्रभुपाद जी को ऊपर बिठाकर छाते के नीचे उनके साथ जाते हैं। और ये जब मैं नाम लिए, ये या इससे पहले और भी थे, वो सबको स्नान करने जाना होगा तो किसी दूसरे साधु के पास में नीचे बैठ के जाएगा, उसको ऊपर बैठने का अधिकार नहीं है। हुँ, तो इस्कॉन एक प्रमाणिक साधु समाज में एक्सेप्टेड मध्व संप्रदाय है, जी, और उसके अंदर जैसे मध्व संप्रदाय में कृष्ण की उपासना होती है, जी, जी, रामानुज में लक्ष्मी नारायण की होती है, जी, निम्बार्क राधा कृष्ण की करता है, जी, और हम गौड़ीय वैष्णव राधा कृष्ण की करते हैं। जी, तो ये तो वैष्णव संप्रदाय में प्रमाणिक है। हुँ, और प्राय बहुत सारे कृष्ण मंदिर उत्तर भारत में है, राधा जी, कृष्ण मंदिर बहुत सारे हैं, जी, परंतु ये सारे राधा कृष्ण मंदिर होने के बाद भी कहीं राग अनुगा भक्ति नहीं है। हुँ, जी, इसलिए ये राधा कृष्ण की उपासना भी द्वारका या वैकुंठ तक की है। लगती है, जी, सिर्फ वो चेतना महाप्रभु के अनुयायी राधा कृष्ण की उपासना राग मार्ग से करते हैं, जो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। और गोलोक वृंदावन जाने का राग मार्ग एकमात्र रास्ता है, जिसके बारे में इसलिए हम एक आजकल हमारा एक हर प्रवचन में एक संदेश है, आप कृष्ण भावना में आए हो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। ये कृष्ण प्रेम सिर्फ चैतन्य महाप्रभु दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। और चैतन्य महाप्रभु उसको प्रेम देंगे कृष्ण जिसका नित्यानंद सिफारिश करेंगे, और नित्यानंद उसकी सिफारिश करेंगे जो जगाई मदाई से पतित लोगों का प्रचार करेगा। तो इसलिए जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ऐसी जगह प्रचार करेगा जहां जाना मुश्किल है, वो नित्यानंद का कृपा पात्र बनेगा, और तब चैतन्य महाप्रभु की करुणा से कृष्ण प्रेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सूत्र है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। और कृष्ण प्रेम, और दूसरा हमारा सिद्धांत है परम धर्म क्या है। भागवत धर्म, भागवत में परम धर्म है। हुँ, पहले दूसरे श्लोक में धर्म प्रोजित कई तो वो परम हो निस्मृत सताम, परम धर्म है भागवत में। संसार में 90% धर्म है स्वर्ग प्राप्ति का, कर्म कांडियों का। हुँ, ये भागवत से बाहर निकाल दिया। फिर जो 10% धर्म है ज्ञानियों का, वो है ब्रह्म में लीन होना, उसको भी भागवत में स्वीकृति नहीं है। हुँ, बाकी 5% धर्म जो पीछे बचा, 2% धर्म वो वैकुंठ वालों का है, 4 प्रकार की मुक्ति वाला। जी, वो भी परम धर्म नहीं है, क्योंकि भागवत में भगवान कहते हैं दिए माने मैं देता हूं, न गणती नहीं लेते। हुँ, तो वैकुंठ जाना भी परम धर्म नहीं है। हुँ, तो परम धर्म है भगवान का प्रेम, जैसे ब्रजवासियों ने भगवान से किया, नंद बाबा ने किया, या ललिता विशाखा ने किया, या शुबल सखा ने किया। ये है परम धर्म। परम धर्म कृष्ण प्रेम है, ये भागवत का विषय।
और कृष्ण प्रेम महाप्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं देगा। आप कितना कहीं से भी प्रयास करो, कहीं से नहीं मिलेगा। राधा रानी दे सकती है और राधा रानी के भाव में महाप्रभु जी। वही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो ये जो भाव है, इस भाव को समझना या यहाँ तक पहुँचना कई जन्मों के सुकृति के बाद संभव है। कृति भी लिखा है दूसरे श्लोक में, सुकृति भी, जिसकी सुकृति है वो भागवत को सुनने का इच्छा करेगा, बिना सुकृति के नहीं हो सकता। तो जो जो भाग्य से कृष्ण भावना से जुड़े हुए हैं, इसको समझना कि कई जन्मों ने इन्होंने तप जप सब कर लिए हैं, तब उनको नाम जपने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी सावधान होके आगे बढ़ें तो अच्छी बात है। जी। भागवत को जैसे पढ़ते हैं तो पंचम स्कंद में बहुत ज़्यादा नरकों का वर्णन है। तो कभी-कभी लोग इतने घबरा जाते हैं नरकों का वर्णन सुन के कि वे मोटिवेशन ही नहीं रहती भागवत पढ़ने के लिए। संसार में वैसे शिक्षा होती है, उसको एक कहते हैं रोचक शिक्षा, एक भवायक शिक्षा, एक यथारूप शिक्षा। रोचक शिक्षा होती है स्वर्ग आदि का प्रलोभन, भवायक शिक्षा होती है नरकों का भय, हुँ। और यथार्थ शिक्षा होती है भगवत प्रेम। तो कुछ लोग होते हैं जो भय से भगवान के पास आते हैं, हुँ। जैसे चतुर्विधा भजते माम में जो दुखी हैं, भय के कारण बीमार जी, हैं, वो आते हैं। जी, जी। कुछ होते हैं जो लाभ के लिए आते हैं। तो ये दोनों उन लोगों के लिए है जो जी, भक्त नहीं है, जी। लेकिन भय के कारण भगवान की तरफ आते हैं। मैं भागवत में जब कथा करता हूँ नरकों में कुछ बोलता नहीं, सिर्फ एक बात बताता हूँ। एक नरक ऐसा है जिसमें मेहमान अगर आपके घर में आए और आप टेढ़ी आंख से देखो तो आपकी आंख वहां चील निकालती है। एक नरक के इस वर्णन का इतना प्रभाव पड़ा भारतीय संस्कृति पे कि लोगों ने घर में एक गेस्ट रूम बना दिया, गांव में धर्मशाला बना दी कि आने वाले मेहमान का आदर करना चाहिए। एक नरक ने हमारे अंदर एक संस्कार डाल दिया। जी। ऐसे परस्त्री गमन करने वाले को आग के खंभे को पकड़ा जाता है तो लोगों को बुरे काम करने से रोकने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है। जी। फिर भी इन नरकों के वर्णन के बाद छठे स्कंद में परीक्षित महाराज ने पूछ लिया कि नरक में सब लोग जाएंगे, इनसे बचने का उपाय क्या है? तो ऐसा है कि भागवत में सिर्फ नरक बताए नहीं है, नरकों से बचने का उपाय भी बताया है। और उस उपाय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आत्यंतिक प्रायश्चित है भगवत नाम की। तो ये नरकों का वर्णन सिर्फ इसलिए है कि लोग भगवान के नाम लेने की आदत डालें। हुँ। और जो नरकों का वर्णन पढ़ेगा उसको भी नरक में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद छठे स्कंद में जाएगा तो नाम लेना पड़ेगा। तो जी। जाने जाने में तो ये भवा एक पार्ट है, क्योंकि वैदिक लिटरेचर में ये सब चीज़ें होने ज़रूरी है। रोचिक, अब देखो कहीं लिखा है कि बारहदेव में लिखा है कि जो ये पढ़ेगा उसके जो धन मिलेगा, धान्य मिलेगा, राज मिलेगा। ये सब लिखे हैं, ये हुँ। भक्तों को ये नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोग हैं उनको चाहिए, तो उनके चाहिए। लिए भी रखा हुआ है। जी, जी। तो और नरक में को सब लोग जाते नहीं है, लेकिन फिर भी नरकों का वर्णन सुन के हमको एक विचार आना चाहिए कि हम प्रचार करें कि लोग नरक में जाने से बचें। च तो इसलिए वासुदेव दत्त कहता है चैतन्य महाप्रभु को कि सब लोग नरक में जा रहे हैं, भगवान को कहो कि मुझे नरक में भेजे, इन सबको मुक्त कर दे। तो ऐसे ऐसे चैतन्य महाप्रभु के एक एक पार्षद एक एक लोक को तार सकता है। तो ये नरकों का वर्णन असल में हमारे को प्रचार की प्रेरणा देता है कि लोगों को नरकों से कैसे बचाया जाए। ये नहीं होता तो हम प्रचार नहीं करते। जी। तो प्रचार के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को नीच जूनी में जाने से बचाया जाए। हुँ। ये नीच जूनी का वर्णन है। हुँ। तो जी आप इतने लंबे समय से इस्कॉन में हैं, तो आपने बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी देखे होंगे। कोई ऐसा कोई ऐसी घटना जिसकी वज़ह से आपको लगा हो कि शायद आपकी श्रद्धा में डाउट आने लगे? कभी ऐसा हुआ? कृष्ण भावना के प्रति डाउट नहीं आता है, लेकिन
जब आप मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं तो आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो कुछ लोग तो आपसे नाराज़ रहते ही हैं जी, और इसलिए मैनेजमेंट बदलती रहती हैं। तो कभी-कभी ऐसे स्थितियाँ आती हैं जब आदमी कहता है हमको इससे दूर रहना चाहिए। जी, तो उस वक़्त जप नहीं छोड़ते हैं, गीता भागवत पढ़ना या प्रचार करना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मंदिर की गतिविधियों के अंदर रुचि नहीं रखते, हुँ, उससे उदासीन हो जाते हुँ, हैं। ऐसे है उस हमारे को ऐसे कई फेसेस आए हैं, जब ऐसा लगा कि हमें अपना कार्य प्रभुपाद के कार्य को तो करते रहेंगे, लेकिन हम इस स्थिति में जो है ये सेवा नहीं कर सकते। हुँ, तो ऐसे विचार आते रहते। हुँ, ख़ास करके मैनेजमेंट वालों के लिए ऐसी जी, स्थितियाँ बनती रहती हैं जी, जी, और हम भले आध्यात्मिक संस्था है, लेकिन राजनीति तो इसके अंदर भी है। जी, हमको दुःख होता है जब सोचते हैं कि हम पद प्रतिष्ठा में इतने अटक जाते हैं कि हमारा साथ जो हम जिस काम के लिए इस काम को जॉइन किया है, वो पीछे रह जाता है हुँ, और हम सिर्फ़ फिर अपने उस पद प्रतिष्ठा को ही में सुरक्षित रखने में ज़्यादा समय दे देते हैं। तो इन स्थिति से हम गुज़रे हैं, इसलिए अब हम बिल्कुल निश्चित हैं, कहीं हमारा काम है, 2 काम है सिर्फ़, या पढ़ाना है शास्त्र या प्रचार करने जाना है, तीसरा काम है ही नहीं। और इसमें जी, हम किसी से कुछ माँगते नहीं हैं, इसलिए इसलिए कोई दुश्मन हमारा है नहीं, कोई हमारा क दीनबंधु प्रभु हमारे कहते हैं कि हम 2 काम नहीं करते हैं, न शिष्य बनाते हैं, न पैसे लोगों से कलेक्ट करते हैं, इसलिए हमारे से कोई दुश्मनी किसी की नहीं है। ये 2 काम जो करते हैं वहाँ 2-2 मेरे तेरे होता है, हमारा हुँ, मेरा तेरा को झंझट खत्म, हमने इसको छोड़ दिया। फिर भी जब तक भौतिक जगत में है समस्याएँ आती रहेंगी जी, और इसलिए हम एक ही बात सबको कहते हैं, आप हरे कृष्ण जपना नहीं छोड़ना, तो भगवान कृष्ण कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब चीज़ें आती जाती रहेंगी। एक हुँ, ये काम है जिसको नहीं छोड़ना है। जी, जी। प्रभु जी, जैसे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में यूनिवर्स का वर्णन है कि ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे उत्पत्ति हुई, लेकिन मॉडर्न साइंस इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? मेरे ख़्याल में हमारा अपना एक विभाग है जो इसके ऊपर काम कर रहा है, क्वांटम क्वांटम मैकेनिक, और हमारा बीआईए जो आज भी लोगों को कॉन्शसनेस के ऊपर लोग कहते हैं कि बिना कॉन्शसनेस के कोई क्रिएशन नहीं हो सकती है। और प्रभुपाद जी तो उस वक़्त भी कहते थे चाँद में कभी गए ही नहीं है हुँ, और आज तक कोई चाँद पे गया नहीं है, कहते रहते हैं सबको, ये तो सब पोस्ट डेटेड चेक इनका है प्रभुपाद की भाषा में। और प्रभुपाद बोल्ड थे, हमारे पास अभी कोई ऐसा बोल्ड नहीं है, जो सीधा बोल दे। परंतु ये सारी कॉस्मोलॉजी जो तीसरे स्कंद में है, ये भगवान की सृष्टि लीला, ऐश्वर्य लीला है। हुँ, इस लीला से हमको बैठ के इसको साइंस के साथ तुलनात्मक करने में समय नहीं गँवाना चाहिए। इस लीला में भगवान की करुणा कृपा को देख के, उनके ऐश्वर्य को देख के कि कैसे इतने बड़े-बड़े लोग आकाश में बिना सहारे के खड़े हैं, कौन इसकी वो ऐसे उनके जो सिद्धांत को समझ के, चमत्कार भगवान का समझ के नमस्कार करना सीखना चाहिए। ये सृष्टि लीला भगवान की करुणा की और ऐश्वर्य की लीला है। जैसे जैसे एक प्रभुपाद जी लिखते हैं कभी, हम आज भूगोल के अंदर उन स्थानों को ढूँढें जो भागवत में लिखे हुए हैं तो नहीं मिलेंगे। नहीं, जी, नाम बदल गए हैं। जी, हम कहें कि यहाँ नहीं है, नहीं। प्रभुपाद ने एक श्लोक के ऊपर 5-6 पेज का पर लिखा है, पूर्ण, किरात, पुलंद, पुलकश, तो ये पूरा लिखा है, खस कहाँ है? मंगोल को खस कहते हैं, चाइनीज़ को खस कहते हैं, ये यहाँ से आते थे। तो थोड़ा-थोड़ा कहीं-कहीं जानकारी प्रभुपाद ने महाभारत से लेके दी है इसकी। तो ऐसे ये सब चीज़ें जो अब हम, ये सब बात ये है कि आप दिल्ली दिल्ली के कनॉट प्लेस को वृंदावन में ढूँढने की कोशिश करेंगे तो मिलेगा नहीं। हुँ, तो जी, ऐसे ये साइंस वाले जो हैं वो आध्यात्मिक जगत के बारे में जानते नहीं है, भौतिक जगत के ही तुलनात्मक आधार पे अपना खोज कर रहे हैं। हुँ, और जबकि हमारे पास खोज जो है ऋषियों के द्वारा पहले ही की हुई है। अभी आज भी लोग कहते हैं ये वो हनुमान का तो युग सहस्र पर भानु, इस श्लोक के ऊपर कहते हैं आज भी जो जो हनुमान जी ने गाया है कि कितना दूर है हमारा सूर्य, आज उतना ही है साइंस में।
लेकिन अब साइंस उस वक्त वहां तक पहुंचे, उसमें समय लग जाता है, लेकिन हमारा काम तो पहले से सीधा किया हुआ है। जी धरती गोल है, हमने पहले गोल कहा था, दुनिया चौरस कह रही थी। अरे वो नाम ही उसका भूगोल है, भूगोल है तो नाम ही भूगोल रखा है, उसके लिए कोई खोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसको पहले सीधी समझ रहे थे, अब वो भी कह रहे हैं गोल है। तो ये अभी भी जो कहते हैं ठीक नहीं है, वो आगे चल के ठीक कहेंगे, क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक नहीं। जी और ये जिन्होंने दिया है वो तो उस चीजों को देख सकते। जी तो इसलिए प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि एक भागवत में लिखा है कि एक चील हाथी को उठा के गई, तो प्रभुपाद शिष्य ने कहा चील कैसे हाथी को उठाई? अरे तुम बच्चे हो, तुम इस दुनिया में क्यों जानते हो, ऐसे लोग हैं वहां की चील हाथी को उठा सकती? तो ऐसे लोग हैं वहाँ, को इस छोटा लोग में हमारे को छोटी जानकारी है, ऐसे बहुत लोगों में और कुछ जानकारियां हैं, और कुछ लोग जो भागवत में कुछ इस लोग की बातें है ही नहीं, जी तो उस लोग का हमको पता नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे? जी जी तो इसलिए शास्त्र को यथारूप से मानना चाहिए, और उसमें समझ में नहीं आए तो नमस्कार करना चाहिए, लेकिन अपना उसमें तोड़ मोड़ के अर्थ निकालने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन आता है कि कहते हैं कि जो भागवत है उसमें स्त्रियों के साथ बड़ा शोषण हुआ है और स्त्रियों को बहुत नीचा दिखाया गया है। तो भागवत को मानने वालों की सोच भी वैसी ही होती है। दुनिया की फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी, एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती, डिफेंस मिनिस्टर पार्वती दुर्गा, कहाँ स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया? देखो, ये सब पूजनीय जी। सबसे पहले है। बिल्कुल। कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है, राम से पहले सीता का नाम आता है, जी। नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम आता है। स्त्री को माता के रूप में बहुत बड़ा आदर दिया है। भागवत ने सती लिखा है, माता के लिए सती लिखा है। जी। हाँ, गंधारी सती है, कुंती सती है, उनके लिए सती शब्द का उपयोग किया है। जी। आदरणीय और पूजनीय शब्द का उपयोग किया है। कपिल देव ने अपनी माँ देवहूति को कहा कि मैंने स्त्री को माया के रूप में बनाया है, हुँ। लेकिन वो माँ का रूप भी है, लेकिन आपने उसको माया समझा तो आप मूर्ख हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने स्त्री के संग के ऊपर आलोचना नहीं की है, स्त्री संगी के ऊपर। जो स्त्री का शोषण करना है उसका संग मत करना, स्त्री के संग की आलोचना नहीं की है, जी। स्त्री संगी की आलोचना की है। हम असल में एक हमसे गलती होती है। क्या गलती होती है? भगवत गीता में लिखा है देवताओं की पूजा करने वाले कम बुद्धि वाले होते हैं, और हम देवता को कम बुद्धि वाला समझते हैं। हम जी। देवता के पास जाते नहीं है। जी। ये देवता को कम बुद्धि वाला नहीं कहा, देवता सारे वैष्णव है, जी। भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं, उनको आदर देना चाहिए, और हम उनको नहीं देते आदर, और हम बड़ा अपराध करते हैं। जी। जी। लिखा है कि देवता का पुजारी कम बुद्धि वाला है, लेकिन हम देवता को कम बुद्धि वाला समझते हैं। ऐसे लिखा है कि स्त्री का शोषण करने वाला दुष्ट है, हुँ। लेकिन हम उस तरह स्त्री को बुरा समझना शुरू कर देते हैं। जी। ये हमारी सोच की देवालीय सोच है। जी। नहीं तो स्त्रियों का सम्मान, अरे सबसे बड़ा दूसरा उपदेश देवहूति माता को है, कपिल देव का। जी। और प्रभुपाद ने कुंती महारानी की स्तुति को महीना भर प्रवचन करके किताब छापा, देवहूति की शिक्षाओं का अलग किताब छापा। मात्र माताओं को सम्मान कितना भागवत में है, पहली प्रार्थना कुंती की है, जी। उनके सम्मान को देखकर ये बातें की है। हुँ। और प्रभुपाद पहले आचार्य हैं जिन्होंने स्त्रियों के लिए ब्रह्मचारिणी आश्रम बनाया, जिसका कोई कंसेप्ट वेद में है ही नहीं। जी। लेकिन देखा पाश्चात्य लोग में ये अकेली लड़कियां कहाँ जाएंगी, तो जी। उनको सुरक्षा तो देनी चाहिए। जी। यहाँ तक कि गायत्री मंत्र उनको देने का भी प्रभुपाद ने एक बड़ा स्टेप लिया है कि बिल्कुल। इसको प्रभुपाद ने इस्कॉन के अंदर हमेशा एक बहुत बड़ा बहस रहा है, सन्यासी ब्रह्मचारी और गृहस्थों के बीच में हुँ। बहुत भारी बहस रहा है। तो प्रभुपाद कलकत्ते में करते हुए बहस आ रहे थे, सन्यासी साथ जाते थे, स्त्रियां तो जाती नहीं थी। तो स्त्रियों का ऐसे है, माया है, ये है, वो है। प्रभुपाद मंदिर में आए तो माताओं ने मालाएं बनाई थी, फूलों की, प्रभुपाद को पहनाई।
प्रभुपाद ने कहा ये स्त्रियां नहीं है, ये वैष्णवी है। तो वास्तव में जो स्त्री और पुरुष का भेद करता है वो शरीर के स्तर पे है, और भागवत शरीर के स्तर से ऊपर है। जी। यहाँ तक कि मेरा अनुभव ये है, जब कोई अप्सरा आके किसी ऋषि का तप भंग भी करती है, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी योजना होती है। हुँ, उसमें तप भंग को हम देखते हैं, लेकिन योजना को नहीं देखते। उर्वशी आई पुरुरवा के पास, तो उर्वशी कोई अप्सरा सामान्य नहीं है, जी, माँ नर नारायण की जांग से उत्पन्न है। जी, जी, और उसका इधर आने का मतलब यदुवंश की स्थापना करना, जिसमें कृष्ण के अवतार की भूमिका बनाना था। ये जी, किसी को दिखता नहीं। जी, मेनका आई विश्वामित्र के पास, तो भरत महाराज का जन्म होना था, जो पांडव वंश की नींव थी। जी। तो भारत महाराज के जन्म के लिए शकुंतला के हुँ, पुत्र के रूप में उस मेनका को धरती पे आना पड़ा, क्योंकि ऐसे ऐसे पुत्र आम स्त्रियों से पैदा नहीं हो सकते हैं। जी, तो ये हम एक पक्ष देखते हैं, हम दूसरा पक्ष नहीं देखते। दूसरा पक्ष देखना शुरू करें तो ये भी भगवान की योजना में है। स्त्रियों को बहुत आदर है शास्त्र में। हमारे पास एक उदाहरण ऐसे दिया जाता है कि सुरक्षा की उसकी ज़रूरत है। जैसे आपके पास आभूषण कोई है, बहुत बहुमूल्य, तो उसको सँभाल के रखना है, उसको जी, बाहर कोई ऐसे जी, कचरे के प डब्बे में नहीं डाल सकते। तो ऐसे स्त्री हमारे पास बहुत सम्मानीय है, क्योंकि विस्तार करती है समाज का, जी, 2 खानदानों को जोड़ती है, जी। तो उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। उसका शोषण नहीं होना चाहिए। हुँ, उसकी सुरक्षा के लिए बचपन में पिता के संरक्षण में रहे, शादी के बाद पति के संरक्षण में रहे, रंग-रक्षण में रहे, पति नहीं रहे या संन्यास ले तो बड़े बेटे के, ये उसकी सेवा के लिए है, सुरक्षा के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं है। हुँ, लेकिन इसको, और आश्चर्य तो ये है कि भागवत में अर्जुन को सबसे ज़्यादा कौन्ते कहा है, पांडुपुत्र बहुत कम कहा है। जी, माँ के नाम से लोग पहले पहचाने जाते थे। जी, तो माताओं के नाम से उनको पहचाने जाते थे, इतना माताओं का सम्मान हुआ करता था। जी, फिर ऐसे समय बदला, ये मार्टिन लूथर और ये जो लूथर-वथर ये जो आए, इन्होंने इस तरह की आज़ादी का एक झूठा नारा लगाया, हुँ, और सिर्फ़ इसलिए ताकि वो घर की सुरक्षा से बाहर निकले और उसका शोषण किया जा सके। और जी, ये आजकल की आज़ाद आज़ाद नाम की स्त्रियों का, मैं ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया कैसे चल रही है देखने के लिए मैं कुछ सीरियल देखे, तो उसमें एक बात हमेशा हर सीरियल में, एक की पत्नी उसको छोड़ती है और दूसरे से शादी करती है, हर हर सीरियल में। इसका मतलब आप दिखाना चाहते हैं कि स्त्री को कितना शोषण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, और दूसरा, उसके ऊपर केस होना चाहिए कोई। बड़े देश की मुद्रा को ऐसे ऊपर पैसे फेंकते हैं, जबकि वो नीचे पाँव में आता है, अनादर है उसका, हुँ, लेकिन कोई उनको पूछता नहीं है। और तीसरा, हर एक के ऊपर पानी गिराते हैं ऐसे, और किसी को थप्पड़ मारते हैं, जो संस्कार तो टक्के का नहीं दिखता है। हुँ, ये इन्होंने बेसिकली हुँ, हमारा सारे समाज का बेड़ा गर्क किया है, हुँ, जी, बहुत बेड़ा गर्क किया है, सोच ऐसी है। जी, वो हुँ, आश्चर्य लगता है, ओ ये गरीब दिखने में आया, बड़ा सेठ था लेकिन गरीब दिखाया अपने आप को, और उस लड़की ने उससे प्रेम किया, हुँ, और जब उसको दूसरा कोई शाहूकार मिल गया तो इसको छोड़ दिया। जब इसको छोड़ दिया, तो इसने अपना असली रूप दिखाया, ये तो फिर अब वो उसको उसने भी छोड़ दिया, वो बीच में भटक लटक रही है। ये सिर्फ लड़कियों को ऐसे दिखाने के लिए सीरियस, एक अजीब, मैं देख के देखा कि कितना चरित्र गिरा है, जी, समाज का कितना जी, चरित्र गिरा है। जी, तो ये समाज ने इस तरीके से स्त्रियों को किया है, शास्त्र ने नहीं किया। जी, शास्त्र में बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ, भगवान का अवतार भी होता है, माँ की गोद में
उसको बैठना पड़ता है, उसका स्तनपान करना पड़ता है, उसको इतना आदर भगवान देते हैं, वो उसका कैसे कोई अपमान कर सकता है या उसको नीच देख सकता है? नहीं, हुँ। जी, ये भी गलत धारणा है। जी। तो जी आजकल आज के समय में जो कथा प्रवक्ता हैं या कथावाचक जो हैं, उनकी बहुत अच्छी इमेज नहीं है। लोग उन्हें इस तरह से देखते हैं कि वो बिज़नेसमैन हैं, वे धन कमा रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने जा रहे थे परीक्षित को, जी। तो इंद्र अमृत का कलश लाया और कहा कि आप परीक्षित को अमृत पिला दो, मुझे कथा सुना दो। हुँ, सुखदेव ने कहा, तुम भागवत की कथा की कीमत अमृत का कलश तुम्हारे स्वर्ग का लगाते हो, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। हुँ, उठाओ अपना कलश और जाओ। जी। ये उदाहरण है कि जो कथाकार कथा से पहले पैसा तय करके कथा करने जाता है, उसकी कथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो एक व्यवसाय है, कथा को उसने आजीविका बना रखा है। वो कथा संसार में परिवर्तन नहीं लाएगी। कथा करने वाला जाता है, लोगों को कृष्ण प्रेम लिखा है भागवत में, पहले स्कंद में लिखा है। व्यास देव को नारद जी कह रहे हैं कि आप इसका विस्तार करो और जो कथा करे उसका एक धर्म में लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम को जगाए। हुँ, जो इस दृष्टि से कथा करने जाता है, तो वो कथा का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए कम से कम हम दूसरों का तो नहीं कह सकते, हमसे लोग पूछते हैं, प्रभु जी कथा करानी है कितना खर्चा लगेगा? लोग पूछते हैं। हम उनको कहते हैं, भाई हम अपने गाड़ी से आ जाएँगे, अपने मंदिर में रहेंगे, भोजन भी अपना खाएँगे, आप सिर्फ़ आदमी कथा करना, कथा सुनने के लिए, क्योंकि हम प्रचारक हैं, प्रचार करने आते हैं। हुँ, हमारा काम है प्रचार करने, हम तो वैसे ही कहीं भी जाते हैं प्रचार करने के लिए। नहीं, फिर भी प्रभु जी कुछ मैंने बोला, और कुछ नहीं है हमको चाहिए, 1 रुपया भी दक्षिणा रखोगे तो हमारे लिए वो भी बहुत है, और नहीं रखोगे तो भी हम प्रचार करने आएँगे। हमारा काम है प्रचार करना, और प्रचार हम जो मालाएँ कुछ आपसे हो सकें तो, नहीं तो हम ले आएँगे, रोज़ माला जपना है, और रोज़ एक दिन भागवत में कथा में एक भागवत का सेठ हमारा, वो किसी को लेना है, वो अगर ले कर सकते हो तो अच्छी बात है। 7 दिन में 7-8 सेठ भगवत के लेने वाले आपके कोई हुँ, मिल जाएँ तो अच्छा है। जहाँ जाते हैं हम तो ये इतना ही काम करते हैं। हुँ, और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देते हैं, अपनी तरफ से कोई 5 रुपया भी दे तो हमारे लिए वो भी वह बहुत है, और हुँ, 50,000 रुपए दे तो भी कोई हमारे लिए भगवान कृष्णार्पणमस्तु, कहीं सेवा में लगे तो लगे। लेकिन हम कथा कितने में करनी है ये नहीं करना। हुँ, जी। तो ये है कि कथाकार का पहले उसूल होना चाहिए, प्रचार के लिए जा रहे हैं। अब उन्होंने भी फिर ऐसा अपना साज वाले साथ रखे, मुझे कहा आपका सम कितने लोग आपके साथ आते हैं? मैंने बोला अकेला आऊँगा, और कौन आएगा? बोला कीर्तन में, वो वहाँ के मंदिर के भक्तों को बुला लो। हुँ, मैं तो अकेले वन मैन आदमी आदमी हूँ, मैं तो कहीं दूसरा कोई मेरे साथ अभी अब नहीं चल सकता हूँ, कोई एक सेवक साथ में कोई होता है व्हीलचेयर चलाने वाला तो चलता है, नहीं तो और कोई नहीं है। नहीं वो नहीं, हमारे साथ बाजे वाले 10 आदमी हैं, उनको 1.25 लाख तो देना ही पड़ेगा, और ये फलाने हैं, ये तो ये हमारा ये तो कथा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने ना गाया था, ना नाचा था। ये कथाएँ कहाँ से आ गई हैं पता नहीं, कौन समझ में नहीं आती हमको। जी। हमारी कहीं एक कथा में मैं गया, कोई ऐसे बाजा बजा, मैंने बंद कर भैया, हम तो हमारा दिमाग में कथा नहीं जाएगी। हमारी धारावाहिक कथा चलती है, तुम्हारा ये आवाज़ खराब कर रहा है, बंद करो। हुँ, ये लोग ये म्यूज़िक वाली कथाएँ, ये सब ड्रामा चालू कर दिया है। ये कोई भगवान की प्राप्ति वाला काम नहीं। हुँ, हम तो कथा प्रायः हम कथा करते हैं, सिर्फ़ अजामिल के 3 अध्यायों के ऊपर 7 दिन कथा कर लेते हैं, सब श्लोकों को पढ़ते हैं, ये हमारी कथा हो गई। हुँ, कोई कहते हैं भई हमको पूरी कथा करने दो, तो पूरा ओवरव्यू कथा का वृंदावन चंद्र महाराज और हम दोनों को दुबई में कहा भागवत कथा 7 दिन करनी है। तो महाराज ने कहा जैसे नेम है कि इस पहले दिन हमारे को यहाँ तक पढ़ना है, तो हम अध्याय बाँट लेते हैं। भई मैं 1.5 घंटा पहले मैं बोलता, भई एक दिन मैं बोलूँगा सुबह पहले, एक दिन फिर बाद में मैं बोलूँगा। तो मैंने शुरू किया, महाराज ने एंड किया, और अध्याय हमने बाँट लिए, और 1.5 घंटा रोज़ अब कथा करके पूरी कर ली।
अब हम यहाँ से वो कथा करने तो मंगाने वालों ने कोई ये तो नहीं कितना लेना है, वो दें तो उनकी मर्जी, नहीं दें तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। तो ये हमारी कथा का उद्देश्य ही दूसरा होता है। हुँ, लेकिन कथाकारों के और हम कथा करते हैं तो लोग कहते हैं इतनी कथाओं में गए, वहाँ तो कुछ नहीं सुना, ऐसी बातें ही नहीं सुनी हमने। हुँ। वो तो 2 शब्द कहने के बाद नाचते हैं, गाते हैं, पैसा लुटाते हैं। यहाँ आपके पास, हमारे पास तो वो पेटी रखते हैं दान की, हमने वो जाके बाहर रख के आओ। यहाँ टाइम हमारा, वो आएगा आदमी हमारा दिमाग खराब करेगा। ₹10 डालेगा, इधर देखेगा, दिखाएगा लोगों को कितने पैसे डाल रहा हूँ। हमारा दिमाग खराब होता है, हम देखते हैं वो पीछे रख दो उधर। हमें नहीं चाहिए। आप कौन से कथा वाले हो? पैसों वालों को भगा देते हो। तो हमें नहीं चाहिए पैसे भैया। अगर हमारी कथा में किसी को पैसे याद आए, इसका मतलब माया का प्रभाव हमसे ज़्यादा है। हुँ, पैसा तो माया है, प्रभाव ज़्यादा है। वो कथा करके हम दूसरे दिन जब वो जाते हैं, उस वक़्त कोई आता है, कोई देता है तो उसकी इच्छा है, नहीं देता है तो उसकी इच्छा है। हम नहीं कहते हैं क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हुँ। क्योंकि तब कथा का महत्व ही खत्म हो जाएगा। जी। कथा का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। और प्रायः हम अपने मंदिरों में कथा करते हैं, हुँ। तो हमारी कथा का उद्देश्य ही दूसरा होता तो प्रभु जी, क्या सचमुच भागवत पढ़ने से भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है? है। भाई पहले भागवत, हमारा तो कहना है सबको कि निष्ठा तक पहुँचने के लिए पहले भागवत, नित्यम भागवत सेवया निष्ठा तक पहुँचा देगी। अनर्थ निवृत्ति करने के लिए सबसे शक्तिशाली साधन है। और निष्ठा के बाद पहाड़ चढ़ने के बाद उतरने में देर नहीं लगेगी। सबसे ज़्यादा समय लगता है अनर्थ निवृत्ति में, जी। 1 जन्म लग सकता है। और भागवत नित्य अगर अध्ययन करेंगे तो निष्ठा तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। जी। वो तो ये श्लोक हम पढ़ते रोज़ हैं। हम कहते हैं एक किसी को अनर्थ निवृत्ति का सबसे अच्छा साधन चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। उसके बाद आगे बढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए भागवत निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त करा सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत-बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण। आपका। सारे प्रश्नों के आपने बहुत सुंदर से उत्तर दिए और हम उम्मीद करते हैं हमारे भक्तों को भी बहुत पसंद आए होंगे आपके साथ ये वार्तालाप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।